ड्रामा की बिगिनिंग में जीवन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे गैस्ट्रिक कैंसर है। वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और अपनी लाइफ के लास्ट डेज बिता रही होती है। यहाँ हम उसकी बेस्ट फ्रेंड सुमिन को देखते हैं जो उसके साथ होती है। सुमिन जीवन से बहुत प्यार करती है और उससे कहती है, हिम्मत मत हारो, तुम अभी भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। यह सुनकर जीवन खुश हो जाती है। फिर जीवन सुमिन को बताती है, मेरे हस्बैंड का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। यह सुनकर सुमिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तुम्हारे हस्बैंड से बात करूंगी। इसके बाद जीवन अपनी कीमोथेरेपी के लिए चली जाती है। आज की डेट 12 अप्रैल 2023 होती है, जहां जीवन अपनी लाइफ के बारे में सोच रही होती है। मुझे कैंसर कैसे हुआ, और जब मुझे गैस्ट्रिक कैंसर डायग्नोस हुआ था तो मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 12 महीने थे, जिसमें से अब सिर्फ 6 महीने बचे होते हैं और पिछले 6 महीने भी मेरे लिए अच्छे नहीं रहे होते हैं। वो कहती है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड मिन वॉन से शादी की और शादी के बाद मिन वॉन और उसकी मदर पूरी तरह से बदल गए। वो हमेशा मुझे अब्यूज करते थे क्योंकि मैं कभी मदर नहीं बन सकती थी। यहाँ तक कि जब उन्हें पता चला कि मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर है, तब भी उन्होंने मेरी केयर नहीं की। वो मुझसे घर के काम करवाते और मुझे वर्क पर भेजते थे। उन्हें सिर्फ मेरे मनी की परवाह थी। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम स्माइल कब की थी। थेरेपी खत्म होने के बाद जीवन बाहर वॉक कर रही होती है। एक नर्स उससे कहती है, तुम्हें ज्यादा देर तक अपसेट नहीं रहना चाहिए। तुम जिस फेज से गुजर रही हो उसमें तुम्हें सिर्फ अच्छे लोगों और अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। यह सुनकर जीवन अपनी बेस्ट फ्रेंड सुमिन के बारे में सोचने लगती है। कैसे वो हमेशा जीवन को प्रोटेक्ट करती थी और हमेशा उसकी केयर करती थी। जब उसके साथ कोई नहीं था तब सुमिन ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ हम सुमिन को देखते हैं जो हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीधे मिन वॉन से मिलने जाती है। असल में मिन वॉन का जिस लड़की के साथ अफेयर चल रहा होता है वो सुमिन ही होती है और उसने कभी जीवन को इस बारे में पता नहीं चलने दिया। इसी बीच डॉक्टर्स जीवन को हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए कहते हैं। जीवन मिन वॉन को कॉल करती है लेकिन वो सुमिन के साथ बिजी होता है और कॉल नहीं उठाता। जीवन को डिस्चार्ज होकर अकेले ही घर जाना पड़ता है क्योंकि मिन वॉन उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। जीवन घर जाने के लिए एक टैक्सी लेती है और ड्राइवर एक ओल्ड मैन होता है। ड्राइवर उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी सिक क्यों लग रही हो। जीवन फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे सब कुछ बता देती है और कहती है, मेरे डैड की भी कैंसर से डेथ हो गई थी जब मैं हाई स्कूल में थी। अब मुझे भी कैंसर है और मैं मरने वाली हूँ। मैंने एक टॉक्सिक पर्सन से शादी की जो मेरी केयर नहीं करता, इसलिए मेरे बचे हुए दिन भी वेस्ट हो जाएंगे। ड्राइवर स्माइल करता है और उसे समझाता है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, तुम बेहतर हो जाओगी और अपनी लाइफ की जर्नी पूरी करोगी। जीवन कहती है, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। ड्राइवर कहता है, तुम्हारे सामने एक नया रास्ता है। ड्राइवर उसे एक अलग रूट से घर ले जाता है। वो उसे एक डार्क टनल से ले जाता है। अंधेरा देखकर जीवन थोड़ा डर जाती है, लेकिन जैसे ही टनल खत्म होती है वो खुद को अपने घर के सामने पाती है। ड्राइवर उससे पूछता है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सेकंड चांस मिला तो क्या तुम उसे ठीक से यूज करोगी। जीवन कहती है, हाँ, मैं वो गलतियां कभी नहीं करूंगी जो मैंने पास्ट में की थी। वो उसे बताती है, मेरे पास हॉस्पिटल की फीस देने के लिए भी मनी नहीं था और मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ ने मेरे साथ बहुत गलत किया। जीवन घर पहुंचती है और टैक्सी ड्राइवर को मनी देती है। वो मनी लौटा देता है और कहता है, आज मेरी टैक्सी ड्राइविंग का लास्ट डे है, इसे मेरी तरफ से ब्लेसिंग समझ के रख लो, मैं तुम्हारे डैड जैसा ही हूँ। जीवन कुछ नहीं कह पाती और मनी रख लेती है। जीवन घर में एंटर करती है। दरवाजा खुला होता है इसलिए वो सीधे अंदर चली जाती है। दरवाजे पर उसे एक रेड हील दिखाई देती है जो उसकी नहीं बल्कि सुमिन की होती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, सुमिन और मिन वॉन इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने जीवन को कैसे धोखा दिया। मिन वॉन कहता है, जीवन के मरने के बाद हमें इंश्योरेंस का मनी मिल जाएगा। जीवन उन्हें एक साथ देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। मिन वॉन सुमिन से कह रहा होता है, मैंने पहले ही जीवन की कैंसर इंश्योरेंस पॉलिसीज ले ली थी। अब जीवन के मरने के बाद हमें 1 मिलियन मिलेंगे, उससे हम अपने लिए एक नया घर खरीदेंगे और अपनी लाइफ शांति से जिएंगे। मैं चाहता हूं कि जीवन जल्दी मर जाए। ये सब सुनकर जीवन को बहुत दुख होता है। फिर उसकी नजर अपने डैड की पिक्चर पर पड़ती है जिसे मिन वॉन ने ट्रैश में फेंक दिया था। ये देखकर जीवन को बहुत गुस्सा आता है और वो उनके सामने आकर चिल्लाती है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। ये देखकर मिन वॉन और सुमिन समझ जाते हैं कि उनका सच जीवन के सामने आ गया है। मिन वॉन गुस्से में उस पर हाथ उठाता है और कहता है, तुम तो वैसे भी मरने वाली हो। सुमिन भी कहती है, हाँ तुम मरने वाली हो, लेकिन दूसरे लोगों को अपनी लाइफ जीनी है। यह सुनकर जीवन उठती है और सुमिन को मारना शुरू कर देती है। चिल्लाते हुए कहती है, ज्यादा खुश मत हो, अगर मैं मर भी गई तो तुम भी खुश नहीं रहोगी, तुम्हारी हालत मुझसे भी बदतर होगी।
ये देखकर मिन वॉन को जीवॉन पर गुस्सा आता है कि उसने सुमिन को मारा और वो उसे धक्का दे देता है। जीवॉन गिर जाती है और उसका सिर ग्लास टेबल से टकरा जाता है। उसके सिर से खून बहने लगता है। जीवॉन सोचती है, मेरे पास अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीने का एक लास्ट चांस था, लेकिन मैंने वो अपॉर्चुनिटी भी वेस्ट कर दी। काश कोई मिरेकल हो जाए और मुझे एक और लाइफ मिल जाए। मैं अपनी गलतियां कभी नहीं दोहराऊंगी। इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। सुमिन और मिन वॉन ये एक्सक्यूज बनाते हैं कि जीवॉन की डेथ बेहोश होकर गिरने से हुई थी। जैसे ही जीवॉन की डेथ होती है, वो अपनी आंखें खोलती है। वो एक ऑफिस में बैठी होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो जिंदा कैसे है और यहाँ क्या कर रही है। तभी मिन वॉन उसके सामने आता है और उसे हक करने की कोशिश करता है। जीवॉन को सब कुछ याद होता है, इसलिए वो उससे दूर हट जाती है, जोर से चिल्लाती है और उसे मारने लगती है। सब लोग जीवॉन को देख रहे होते हैं। तभी उसका सिर टेबल से टकराता है और एक हॉट वाटर बॉटल उसके हाथ पर गिर जाती है। लेकिन तभी कंपनी का जनरल मैनेजर यूजी आता है और उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है। हॉट वाटर बॉटल यूजी के हाथ पर गिरती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। जीवॉन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो जिंदा कैसे है। वो खुद को मिरर में देखती है और पाती है कि उसके बाल वापस आ गए हैं और उसकी हेल्थ ठीक लग रही है। जीवॉन पैनिक में सीढ़ियों से नीचे भागती है और मेट्रो की तरफ जाने लगती है। तभी उसका शू निकल जाता है और वो गिरने लगती है। यूजी वापस आता है और उसे पकड़ लेता है और उसे शू ठीक से पहनाने में हेल्प करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। जीवॉन की नजर बाहर एक बोर्ड पर पड़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये ईयर 2013 है। वो सोचती है, ये कैसे पॉसिबल है? मैं 2023 से 2013 में कैसे आ गई? यूजी उसे अपना कोट और कुछ मनी देता है, क्योंकि जीवॉन अपना सामान ऑफिस में ही छोड़ आई थी। जीवॉन अपने घर जाती है और पाती है कि ये उसका पुराना घर है। फ्रिज में रखी चीजों को देखकर वो समझ जाती है कि वो सच में टाइम में पीछे आ गई है, जब उसने मिन वॉन से शादी नहीं की थी और उसे कैंसर भी नहीं था। ये सोचकर जीवॉन बहुत खुश हो जाती है। फिर यूजी उसके घर के बाहर कुछ फूड रखकर चला जाता है। जीवॉन आराम से फूड खाती है और सोचती है, मैं यूजी को पहले से जानती हूँ। भले ही वो अभी कंपनी का डायरेक्टिंग मैनेजर है, लेकिन फ्यूचर में वो इसका ओनर बनने वाला है। फिर उसकी नजर यूजी के दिए हुए मनी पर पड़ती है और वो उसे अलग रख देती है। तभी उसे वो नोट भी मिलता है जो टैक्सी ड्राइवर ने जीवॉन को दिया था। वो नोट को ध्यान से देखती है और उस पर एक हार्ट बना हुआ देखती है। फिर उसे याद आता है कि उसके डैड हमेशा उसके दिए हुए नोट्स पर एक हार्ट बनाते थे। जब वो मना करती थी तो वो कहते थे, मैं ये सिर्फ तुम्हें दिए गए मनी पर बनाता हूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम अकेली नहीं हो और तुम्हारा डैड हर मुश्किल में हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर वो सोचती है, उस दिन टैक्सी ड्राइवर मेरे डैड ही थे, जिन्होंने मुझे एक और चांस दिया, ताकि मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर सकूं और सही पर्सन को चुन सकूं। काश मैंने उस दिन अपने डैड को पहचान लिया होता और उन्हें थैंक यू कहा होता, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे एक और चांस मिला। तभी मिन वॉन अंदर आता है और कहता है, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? तुम्हें ऑफिस में ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। जीवॉन को याद आता है कि उसे गैस की प्रॉब्लम थी और शादी के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। इस वजह से मिन वॉन उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। वो जवाब देती है, हाँ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे गैस की प्रॉब्लम थी। फिर वो मिन वॉन से ब्रेकअप कर लेती है और चली जाती है। वो बहुत खुश होती है कि अब वो मिन वॉन की बातों में नहीं आएगी। लेकिन फिर मिन वॉन आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझसे ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। जीवॉन शोर मचाती है और सबको बुला लेती है। पुलिस मिन वॉन को ले जाती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो इसे एक पर्सनल मैटर समझते हैं। जीवॉन पुलिस से कहती है, कम से कम मुझे घर ड्रॉप कर दो, क्योंकि मैं उसके साथ सेफ फील नहीं कर रही हूँ। घर पर जीवॉन बहुत अपसेट होती है, क्योंकि उसके पास मनी नहीं होता है और मिन वॉन उसे अकेला नहीं छोड़ रहा होता है। तभी उसे मिन वॉन का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैंने स्टॉक मार्केट में मनी इन्वेस्ट किया है, जैसे ही मुझे मनी मिलेगा हम शादी कर लेंगे। जीवॉन सोचती है, मुझे पहले से ही पता है कि मिन वॉन को स्टॉक मार्केट में कब लॉस और प्रॉफिट हुआ था, मैं भी ट्रेडिंग कर सकती हूँ, इस तरह मुझे मनी मिल जाएगा। वो अपना मनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है और बहुत खुश होती है कि उसका सेकंड चांस वेस्ट नहीं होगा। अगले दिन वो हॉस्पिटल जाती है और अपना चेकअप करवाती है। डॉक्टर्स उसे बताते हैं, तुम्हें कोई सीरियस बीमारी नहीं है। ये सुनकर जीवॉन बहुत खुश होती है कि उसे अभी कैंसर नहीं है। वो सोचती है, अब मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इसके बाद वो लाइब्रेरी जाती है और स्टॉक मार्केट के बारे में सारी बुक्स पढ़ना शुरू कर देती है। तभी उसके पास एक बुक भी होती है, जिसमें जॉब छोड़ने के बाद अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में लिखा होता है। तभी यूजी वहां आता है और पूछता है, क्या तुम अपनी जॉब छोड़ रही हो? जीवॉन जवाब देती है, नहीं, मैं बस बुक्स पढ़ रही थी। इसके बाद उसकी नजर यूजी के हाथ पर लगी चोट पर पड़ती है। वो अपोलोजाइज करती है,
मेरी वजह से आपको चोट लग गई। यूजी कहता है, अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो मुझे मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में ट्रीट दो। जीवॉन यूजी को एक रेस्टोरेंट ले जाती है। वह फूड ऑर्डर करते हैं और जीवॉन सोचती है, मैंने कभी यूजी पर ध्यान नहीं दिया। तभी यूजी अपने ग्लासेस उतारता है और जीवॉन से फूड के बारे में पूछता है, लेकिन जीवॉन उसे देखती रहती है क्योंकि वो बहुत स्मार्ट और हैंडसम लग रहा होता है। वो कहती है, आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। ये सुनकर यूजी पूछता है, क्या तुम सच में अपनी जॉब छोड़ रही हो? जीवॉन जवाब देती है, नहीं, मैं बस अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहती हूँ। यूजी सोचता है कि शायद वो शादी करना चाहती है, इसलिए वो जॉब छोड़ रही है। जीवॉन सोचती है, इस साल मैंने मिनमॉन से शादी की थी, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी उसे सुमिन का कॉल आता है। वो दोनों रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। यूजी जीवॉन से कहता है, तुम्हें अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और बहुत डिजर्विंग हो। ये सुनकर जीवॉन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि किसी ने भी आज तक उसकी इस तरह तारीफ नहीं की थी। वो घर जाकर भी यूजी के बारे में ही सोचती रहती है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो मिन वॉन एलिवेटर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। ये देखकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है और ऑफिस में भी उसे इग्नोर करती है। फिर जब वो अपनी प्रेजेंटेशन बॉस के पास ले जाती है तो बॉस उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, ये बहुत बुरा है। जीवॉन को याद आता है कि उसकी प्रेजेंटेशन बॉस ने रिजेक्ट कर दी थी और उसे बुरा कहा था, लेकिन जब सुमिन ने वही प्रेजेंटेशन कॉपी करके बॉस को दी तो उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे प्रमोशन भी दिया। वो बॉस से अपनी प्रेजेंटेशन वापस लेती है और उसे ठीक करने के लिए कैफेटेरिया चली जाती है। वहां वो अपनी एक कलीग को देखती है और सोचती है, सुमिन की वजह से इस लेडी का प्रमोशन भी रुक गया था, जबकि वो बहुत डिजर्विंग थी। कलीग फिर चली जाती है और जैसे ही उसका कॉफी मग गिरने वाला होता है, जीवॉन को याद आता है कि उसने पहले कप बचाने की कोशिश की थी जिससे वो गिर गई थी और उसके पैर में चोट लग गई थी। इस बार वो ध्यान से कप को गिरने से बचा लेती है और उसे चोट नहीं लगती। उसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, अब मैं फ्यूचर में उन इंजरीज से बच सकती हूँ जो मुझे पहले लगी थी और अपना फ्यूचर बदल सकती हूँ। फिर जैसे ही वो किसी चीज से टकराने वाली होती है, यूजी उसे बचा लेता है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह गिर जाती है और उसी जगह पर चोट लग जाती है। वो सोचती है, मैं अपना फ्यूचर नहीं बदल सकती क्योंकि मुझे आज ही के दिन इसी जगह पर चोट लगी थी, जिसका मतलब है कि मुझे कैंसर भी होगा और मेरा मर्डर भी होगा। लेकिन जो हॉट वाटर मेरे हाथ पर गिरना था वो क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो यूजी के हाथ पर गिरा था। इसका मतलब है कि अगर कोई और मेरी डेस्टिनी ले ले तो मैं उन सभी चीजों से बच सकती हूँ जिनसे मैं पहले नहीं बच पाई थी। मैं अपना फ्यूचर जरूर बदलूंगी, मुझे बस अपनी डेस्टिनी किसी और को देनी है। जब वो ऑफिस में अपनी कॉफी ले जाती है तो वो सुमिन और बॉस को एलिवेटर के बाहर खड़े देखती है और सोचती है, अपनी डेस्टिनी बदलने के लिए मेरे पास सुमिन है। वो उनके साथ एलिवेटर में चढ़ जाती है। तभी यूजी दरवाजा खोलकर एलिवेटर में एंटर करता है। बॉस जीवॉन की बुराई करना शुरू कर देता है। कहता है, ये लड़की बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है और वो ऑफिस में काम करने के बजाय सिर्फ कॉफी पीने आती है। फिर सुमिन भी उसके लिए फेक सिंपैथी दिखाने का नाटक करती है। ये देखकर यूजी को गुस्सा आता है और वो उन्हें चुप कराने के लिए एलिवेटर की दीवार पर हाथ से पंच मारता है। फिर वो सब अपने फ्लोर पर एलिवेटर से उतर जाते हैं। यूजी जीवॉन को रोकता है और उसे टेरेस पर ले जाता है। कहता है, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया ताकि तुम अपनी कॉफी ठीक से खत्म कर सको। फिर जीवॉन उसे अपने फादर का दिया हुआ नोट दिखाती है और कहती है, अब मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मेरे फादर मुझे कुछ बनता हुआ देखना चाहते थे और मैं भी अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। उसके बाद वो यूजी को पहली बार स्माइल करते हुए देखती है। यूजी उससे पूछता है, क्या तुम वीकेंड पर फ्री हो? तभी सुमिन आ जाती है और कहती है, नहीं, मैं जीवॉन को अपने साथ बारबेक्यू पार्टी में ले जाऊंगी। जीवॉन चुप रहती है, इसलिए यूजी चला जाता है। अगले सीन में यूजी जीवॉन के बारे में सारी डिटेल्स इकट्ठा कर रहा होता है। फिर वो उस रेस्टोरेंट में कॉल करता है जहां सुमिन जीवॉन को ले जाने वाली थी और पता करता है कि उस रेस्टोरेंट में हाई स्कूल रियूनियन पार्टी है। फिर वो जीवॉन के बारे में सारी डिटेल्स जानने के लिए एक फ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन तभी जीवॉन आ जाती है और उसे उसके हाथ पर लगी चोट के लिए मेडिसिन देती है। वो उसमें से कुछ उसे वापस कर देता है। मिन वॉन ये सब देख लेता है। मिन वॉन फिर जीवॉन को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और जीवॉन को जाना पड़ता है। मिस यांग और यूजी उसे जाते हुए देखते हैं। मिन वॉन फिर उससे कहता है, तुम यूजी की वजह से मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो, और यूजी से लड़ने के लिए जाने लगता है। जीवॉन उसे रोकती है और कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, यूजी बस मेरी हेल्प मांग रहा था और मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे कोई अटेंशन नहीं देते। ये सुनकर मिन वॉन खुश हो जाता है और जीवॉन को किस करने वाला होता है। तभी मिस यांग आ जाती है और मिन वॉन को जाना पड़ता है। मिन वॉन के जाने के बाद मिस यांग उसे बताती है, तुम्हें मिन वॉन से दूर रहना चाहिए क्योंकि तुम्हें बहुत रिग्रेट हो सकता है
जीवॉन को उसकी बात अच्छी लगती है और वो समझ जाती है कि मिस यांग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां आई थी। इसके बाद सुमिन और मिनवॉन जीवॉन के साथ लंच के लिए कैफेटेरिया जाते हैं। जीवॉन को याद आता है कि सुमिन ने जानबूझकर उसे धक्का दिया था और उस पर खाना गिरा दिया था। वो फिर से वही करने वाली होती है, लेकिन सुमिन के धक्का देने से पहले ही जीवॉन पीछे हट जाती है और अपने पैर से उसे गिरा देती है। रिजल्ट ये होता है कि सारा खाना और सुमिन दोनों मिनवॉन पर गिर जाते हैं। जीवॉन को ये बहुत फनी लगता है। वो बहुत एंजॉय करती है, लेकिन फिर भी नाटक करती है और उनके लिए टिश्यूज लाती है, फेक सिंपैथी दिखाते हुए। मिनवॉन की एक्सपेंसिव शर्ट पूरी तरह से रूइन हो जाती है। अगले सीन में जीवॉन बाथरूम जाती है। वहां वो एक लड़की को हेल्प मांगते हुए सुनती है। वो समझ जाती है कि लड़की को सैनिटरी पैड्स चाहिए। जीवॉन उसकी हेल्प करती है और उसे अपनी जैकेट भी देती है, क्योंकि लड़की के कपड़े पर स्टेन लग गया था। वो लड़की, जिसका नाम हुई यॉन है, जीवॉन से कहती है, तुम बहुत ब्यूटीफुल और काइंड हो, तुम सबकी हेल्प करती हो, एक ब्लेसिंग की तरह। पहले एक और लड़की यहाँ आई थी जिसने मेरी हेल्प नहीं की, बल्कि उसने मुझे इग्नोर किया और चली गई। जीवॉन समझ जाती है कि वो सुमिन ही होगी। अगले सीन में बॉस जीवॉन को मीटिंग रूम में अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कहता है और फिर सबके सामने उसकी इंसल्ट करता है। मिस यांग कहती है, जीवॉन बिल्कुल सही है। बॉस उसे कहता है, तुम भी गलत हो, और उसकी भी इंसल्ट करने लगता है। वो जीवॉन को फिर से प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहता है। अगले सीन में जीवॉन प्रेजेंटेशन फाइल मिस यांग को देती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इस फाइल को पढ़ें। उसने सोचा था कि मिस यंग बहुत डिजर्विंग है और उसे बॉस की जगह पर होना चाहिए था। मिस यंग फाइल ले लेती है, लेकिन सुमिन ये सब देख लेती है। रात में सुमिन डिनर के बहाने बॉस को फाइल के बारे में सब कुछ बता देती है। बॉस इमेजिन करता है कि सुमिन उसके साथ फ्यूचर प्लान कर रही है और उसकी बातों में हाँ मिलाता रहता है। अगले दिन मिस यंग फाइल पढ़ती है और जीवॉन से कहती है, ये बहुत अच्छी है और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जीवॉन कहती है, बॉस बिना किसी रीजन के गलतियां निकाल रहे हैं। मुझे यकीन है कि उन्होंने इसे अभी तक पढ़ा भी नहीं है और बिना पढ़े ही मेरी इंसल्ट कर दी। मिस यंग और जीवॉन एक प्लान बनाती हैं। प्लान के अकॉर्डिंग जीवॉन फाइल बॉस के पास ले जाती है। बॉस बिना पढ़े उसकी प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर देता है और जीवॉन की इंसल्ट करने लगता है। जीवॉन चाहती थी कि वो जोर से बोले ताकि सबको पता चले कि वो प्रेजेंटेशन का टाइटल तक नहीं पढ़ता है। फिर जीवॉन कहती है, ये तो कल की प्रेजेंटेशन है। इससे सबको क्लियर हो जाता है कि बॉस ने बिना पढ़े ही प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दी थी। लोग बॉस के बारे में बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ जीवॉन को अपने ऑफिस डेस्क पर सुमिन का एक गिफ्ट मिलता है। सुमिन ने उसे इयररिंग्स गिफ्ट किए थे। जीवॉन को याद आता है कि कैसे सुमिन ने उसे फेक इयररिंग्स दिए थे और खुद रियल वाले पहने थे। रियूनियन में उसने जीवॉन का मजाक उड़ाया था। बाद में उसने सबके सामने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसे जीवॉन के लिए बहुत बुरा लग रहा है और वो बहुत काइंड है। ये सब सोचकर जीवॉन डिसाइड करती है कि अब उसे पार्टी में नहीं जाना चाहिए। तभी सुमिन का मैसेज आता है, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। इससे पहले कि जीवॉन उसे मना कर पाती, मिनवॉन का मैसेज भी आ जाता है, मैं भी तुम्हारे घर आ रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। तब जीवॉन सोचती है, क्यों ना आज इन दोनों को मिला दिया जाए, क्योंकि फ्यूचर में तो यही होने वाला है। तभी वो यूजी को बाहर देखती है। यूजी उसे बताता है, ये इयररिंग्स फेक है। जीवॉन उसे थैंक यू कहती है। ये इवेंट पहले भी हुआ था, लेकिन पहले जीवॉन ने यूजी पर विश्वास नहीं किया था और उसे बहुत बुरा लगा था क्योंकि सुमिन ने उसे वो इयररिंग्स दिए थे। जीवॉन सुमिन को एक बहुत रूड मैसेज भेजती है, उसे घर आने के लिए कहती है। मैसेज पढ़ने के बाद सुमिन अपना प्लान बदल देती है और जीवॉन के घर नहीं जाती है, लेकिन जीवॉन उसका मैसेज नहीं पढ़ती है। जैसे ही जीवॉन ड्रिंक लेकर घर पहुंचती है, मिनवॉन टॉवल में उसका इंतजार कर रहा होता है। जीवॉन तब सुमिन का मैसेज पढ़ती है और रियलाइज करती है कि वो फंस गई है। अब उसे पूरी रात मिनवॉन के साथ बितानी थी। मिनवॉन उसके करीब आने लगता है और तभी डोरबेल बजती है। डोंग नाम का एक लड़का चिकन सूप डिलीवरी लेकर आता है और कहता है, किसी ने इस घर में फूड ऑर्डर किया है? जीवॉन कहती है, नहीं, लेकिन वो इंसिस्ट करता है। तब तक मिनवॉन कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और डोंग से कहता है, यहाँ किसी ने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। डोंग चला जाता है। फिर जीवॉन मिनवॉन को धक्का देती है और तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। मिनवॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं तुम्हारी सोल से प्यार करता हूँ क्योंकि तुम इतनी अच्छी भी नहीं दिखती, तुम बहुत थिन हो। जीवॉन कुछ नहीं कहती क्योंकि वो बस चाहती थी कि मिनवॉन चला जाए। मिनवॉन गुस्से में चला जाता है। बाहर डोंग और यूजी उसे देख रहे होते हैं। पता चलता है कि यूजी ने ही डोंग को जीवॉन के घर पर उसकी हेल्प करने के लिए भेजा था। अगले सीन में जीवॉन रियूनियन में जाने को लेकर बहुत वरीड होती है। वो सोचती है, मैं अपना लुक कैसे बदल सकती हूँ, मुझे मेकअप करना नहीं आता और मेरे पास ज्यादा कपड़े भी नहीं है।
रियूनियन का दिन जल्दी आ जाता है। सुमिन जीवॉन को कॉल करती है और कहती है, मैं पहुंच गई हूँ, तुम सीधे आ जाओ। सुमिन सबके सामने जीवॉन का मजाक उड़ाना चाहती थी। सुमिन रियूनियन में जाती है। सब उसके लुक्स की तारीफ करते हैं क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी। वो कहती है, मैंने अपनी रेफरेंस से जीवॉन को जॉब दिलवाई। मिन वॉन जिसे मैं पसंद करती थी वो जीवॉन का क्रश था, इसलिए मैंने उसके लिए मिन वॉन को छोड़ दिया। ये सुनकर सब सुमिन की तारीफ करते हैं और कहते हैं, तुम कितनी अच्छी हो, तुम अभी भी जीवॉन का बहुत ख्याल रखती हो। सुमिन जीवॉन को कॉल करती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है ताकि वो सबके सामने जीवॉन के लुक्स का मजाक उड़ा सके। तभी जीवॉन अंदर आती है। सब उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। वो सब सोचते हैं वो सिर्फ एक रात में इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो गई। ये हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। जीवॉन रियूनियन के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे हुयॉन का मैसेज आता है। हुयॉन कहती है, अगर तुम संडे को मेरे साथ नहीं जा सकती तो सैटरडे को चलते हैं। जीवॉन मान जाती है क्योंकि सुमिन के साथ उसका प्लान संडे का था। अगले दिन जीवॉन हुयॉन से मिलने जा रही होती है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ उसका मनी डबल हो गया है। जीवॉन बहुत खुश होती है और रियल इयररिंग्स को देखने लगती है जिनकी डुप्लीकेट सुमिन ने उसे गिफ्ट की थी। जीवॉन को याद आता है कि सुमिन हमेशा उसके साथ ऐसा करती थी। ये सब सोचकर जीवॉन इमोशनल हो जाती है। तभी हुयॉन आ जाती है। इयररिंग्स जीवॉन के हाथों से गिर जाते हैं। हुयॉन उन्हें देखती है और कहती है, ये इयररिंग्स फेक हैं। वो जीवॉन को अपने रियल इयररिंग्स दिखाती है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक करते हैं। जीवॉन हुयॉन से कहती है, मैं कल पार्टी में नहीं जाऊंगी। स्कूल में मैं बहुत फेमस नहीं थी, बस एक नॉर्मल लड़की थी। अचानक सब मुझसे हेट करने लगे। हुयॉन कहती है, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए और उन लोगों से पूछना चाहिए कि क्या रीजन है कि वो अचानक तुमसे हेट करने लगे। जीवॉन सोचती है, हुयॉन बिल्कुल सही कह रही है। फिर वो कहती है, मैं सिर्फ एक रात में अपना लुक कैसे बदल सकती हूँ। हुयॉन जवाब देती है, हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। वो जीवॉन को अपने साथ चलने के लिए कहती है और उसे एक मेकअप स्टूडियो ले जाती है। हुयॉन की वहां मेंबरशिप थी जो उस दिन एक्सपायर हो रही थी। वो मेकअप आर्टिस्ट से कहती है, जीवॉन को कंप्लीट मेकओवर दो। शुरुआत में जीवॉन थोड़ी डरी हुई होती है, लेकिन जैसे जैसे मेकअप आगे बढ़ता है वो और सेटिस्फाइड होती जाती है। अंत में जब वो मिरर में अपना लुक देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो सुमिन और मिन वॉन को सबक सिखा सकती है। वो बहुत खुश और इमोशनल फील करती है क्योंकि एक समय वो कैंसर से लड़ रही थी और आज उसे ऐसा मेकओवर मिल रहा है। फिर हुयॉन उसे कुछ ड्रेसेस ट्राई करने के लिए कहती है। अब जीवॉन हर ड्रेस में बहुत क्यूट लगती है। इसके बाद वो दोनों जीवॉन के घर वापस आती हैं और बहुत फन करती हैं। तभी सुमिन कॉल करती है। वो जीवॉन से कहती है, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन फाइल दे दो ताकि मैं उसे अपने नाम से प्रेजेंट कर सकूं। जीवॉन जो ये पहले से जानती थी आसानी से कह देती है, मैं तुम्हें वो फाइल नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरी हार्डवर्क है। जीवॉन आगे कहती है, तुम्हें ऑफिस में मेरी पोजीशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, बार बार मुझसे कॉफी मंगवाना बंद करो। ये सुनकर सुमिन को बहुत गुस्सा आता है और वो जीवॉन से रिवेंज लेने का डिसाइड करती है। अगले सीन में सुमिन बॉस के साथ डिनर कर रही होती है। वो बॉस को अपनी बातों में फंसाती है और जीवॉन की फाइल ले लेती है। अब पार्टी का सीन शुरू होता है। सुमिन जीवॉन के न्यू लुक को देखकर शॉक्ड हो जाती है। सब जीवॉन को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। तभी एक लड़की जो स्कूल से ही जीवॉन को परेशान करती आ रही है कहती है, भले ही तुम बहुत बदल गई हो लेकिन तुमने सुमिन के कॉपी किए हुए इयररिंग्स पहने हैं। सब ध्यान से जीवॉन के इयररिंग्स देखते हैं। पता चलता है कि जीवॉन ने रियल इयररिंग्स पहने हैं जबकि सुमिन के इयररिंग्स डुप्लीकेट हैं। सुमिन ने जीवॉन को नीचा दिखाने के लिए डुप्लीकेट इयररिंग्स गिफ्ट किए थे। वो खुद भी फर्स्ट कैटेगरी के इयररिंग्स नहीं ले पाई थी। अब सुमिन सबके सामने एक्सपोज हो जाती है। उसे वो सब फेस करना पड़ता है जो जीवॉन को फेस करना पड़ा था। जीवॉन ये देखकर बहुत रिलैक्स फील करती है और सोचती है, अभी तो सिर्फ एक रिवेंज पूरा हुआ है। फिर जीवॉन बाथरूम जाती है। वहां जो लड़की हमेशा जीवॉन को परेशान करती थी वो दूसरी लड़कियों के साथ उसकी बुराई करने लगती है। जब उसे पता चलता है कि जीवॉन बाथरूम में है तो वो एक एक करके दरवाजे खोलने लगती है। इससे पहले कि वो दरवाजा खोल पाती, जीवॉन अपने पैर से दरवाजा खोलती है और कहती है, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। लड़की कहती है, तुमने सुमिन के इयररिंग्स कॉपी किए। जीवॉन कहती है, सुमिन ने मुझे डुप्लीकेट इयररिंग्स गिफ्ट किए थे, मैंने बस ओरिजिनल्स खरीद कर पहन लिए। लड़की जवाब देती है, बात यहीं खत्म नहीं होती, तुमने सुमिन से मिन वॉन को छीन लिया। हाई स्कूल में भी तुम्हारी वजह से सुमिन का ब्रेकअप हो गया था। सुमिन ने तुम्हें कंपनी में यह जॉब दिलवाई। ये सुनकर जीवॉन शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है, सुमिन इतना झूठ कैसे बोल सकती है। फिर जीवॉन अपना कंपनी कार्ड लड़कियों को दिखाती है और कहती है, अब तुम खुद देख सकती हो कि किसने किसकी जॉब लगवाने में हेल्प की। तभी वो लड़की जीवॉन को फिर से रोकती है और कहती है, तुमने सुमिन का उन्हों से ब्रेकअप करवाया। लेकिन तभी उन्हों आ जाता है और सबके सामने कहता है, मेरा सुमिन के साथ कभी कोई अफेयर नहीं था। इसके बाद सुमिन की रियलिटी सबके सामने आ जाती है।
दूसरी तरफ यूजी के ग्रैंडपा उसे डांट रहे होते हैं। वो कहते हैं अब टाइम आ गया है कि तुम उस लड़की से शादी कर लो जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था और अपनी कंपनी के सीईओ बन जाओ। यूजी मना कर देता है और कहता है मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन ये वन साइडेड है। यूजी कहता है मुझे कुछ टाइम दो ताकि वो भी मुझे पसंद करने लगे। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यूजी किसी को पसंद करेगा। फिर यूजी जीवॉन से मिलने जाता है। वहां वो जीवॉन को उन्हों के साथ देखता है और जेलस फील करता है। वो जीवॉन को कॉल करता है और कहता है मेरे साथ मीटिंग में चलो। इस बीच उन्हों जीवॉन से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है और जीवॉन उसे दे देती है। इसके बाद जीवॉन यूजी के साथ एडवर्टाइजिंग कंपनी की मीटिंग में जाती है। वहां एक आदमी जीवॉन की ब्यूटी देखकर उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी खुद उससे हाथ मिला लेता है, जो काफी फनी लगता है। जीवॉन कुछ सजेशंस देने की कोशिश करती है, लेकिन ऑपोजिट कंपनी का ओनर उसकी इंसल्ट करता है और कहता है तुम एक लड़की हो, इसलिए बस चुपचाप खड़ी रहो। ये सुनकर यूजी को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है जीवॉन एक डिजर्विंग एम्प्लॉय है, इसीलिए मैं उसे यहाँ लाया हूँ, आप उससे इस तरह बात नहीं कर सकते। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि यूजी ने पहले कभी किसी की इतनी तारीफ नहीं की थी। बाहर जीवॉन उसे थैंक यू कहती है और वो डिनर के लिए जाते हैं। रास्ते में जीवॉन कहती है आप हमेशा मेरी तारीफ करते हैं जबकि दूसरे मेरी इंसल्ट करते हैं। यूजी प्यार से कहता है तुम्हें अपनी एनर्जी अच्छे लोगों के साथ स्पेंड करनी चाहिए, बुरे लोगों को भूल जाओ। फिर यूजी उससे पूछता है तुम्हें मैं कैसा पर्सन लगता हूँ? जीवॉन स्माइल करती है और कहती है आप बहुत अच्छे हैं। वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी जीवॉन को उन्हों का मैसेज आता है। जीवॉन कहती है उन्हों मेरा फर्स्ट लव था, मैं स्कूल टाइम में उसे बहुत पसंद करती थी। यूजी कहता है तुम्हें अपनी लाइफ के डिसीजंस बहुत केयरफुली लेने चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसके बाद मिनमॉन को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होता है। तभी यूजी और जीवॉन उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। जीवॉन मिनमॉन को देखती है और छिपने के लिए नीचे झुक जाती है। जैसे ही वो उठती है वो सुमिन को देखती है और फिर से छिप जाती है। ये देखकर यूजी स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ सुमिन और मिनवॉन जीवॉन के घर के बाहर खड़े होते हैं। दरवाजा पासवर्ड काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि जीवॉन ने उसे बदल दिया था। इसके बाद मिनवॉन सुमिन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और अपना कोट उस पर डाल देता है। यूजी और जीवॉन साथ होते हैं। यूजी उससे पूछता है तुम आगे क्या करना चाहती हो? जीवॉन जवाब देती है इंटीरियर डिजाइनिंग और सेल्फ डिफेंस। यूजी कहता है मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखा सकता हूँ और फिर अपनी तारीफ करने लगता है। जीवॉन हंसती और कहती है मुझे नहीं पता था कि आपका ये साइड भी है। यूजी अपने ग्लासेस उतारता है और स्माइल करता है। जीवॉन कहती है आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज ट्राई करने चाहिए, आप उनमें बहुत स्मार्ट लगेंगे। यूजी उसे घर ड्रॉप करता है और कहता है मैरिज एक बड़ा डिसीजन है, तुम्हें इसे अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। जीवॉन मजाक में कहती है तो क्या आप कभी शादी नहीं करेंगे? यूजी स्माइल करता है और कहता है मैं भी शादी करना चाहता हूँ। अगले दिन जीवॉन अपने न्यू लुक के साथ ऑफिस जाती है। सब हैरान हो जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी मिनवॉन आता है और कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। दूसरी तरफ यूजी भी वहां पहुंचता है और जीवॉन को देखता रहता है। वो इतनी अच्छी लग रही थी कि उसे देखते देखते वो एक टेबल से टकरा जाता है। सुमिन उसकी हेल्प करने के बहाने उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यूजी उसकी तरफ देखता भी नहीं है। जीवॉन नोटिस करती है कि यूजी ने आज कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हैं और वो बहुत स्मार्ट और हैंडसम लग रहा है। फिर सबके सामने ये रिवील होता है कि जीवॉन और यूजी वीकेंड पर साथ थे। अगले सीन में लोग मिनवॉन की तारीफ कर रहे होते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी क्यूट है। वो ये भी कहते हैं अब तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा, हर लड़के की नजर तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर होगी। दूसरी तरफ सुमिन जीवॉन के पास आती है और कहती है मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए। जीवॉन सोचती है अगर मैंने फ्यूचर नहीं देखा होता तो शायद मैं उसकी बातों पर ट्रस्ट कर लेती, लेकिन अब मैं उस पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती। जीवॉन कहती है मिनवॉन का स्टॉक बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, वो अब बहुत मनी कमा रहा है। ये सुनकर सुमिन का अटेंशन मिनवॉन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यूजी एलिवेटर से निकलने वाला होता है, लेकिन जब वो जीवॉन को अंदर देखता है तो वो अंदर आ जाता है। लोग कह रहे होते हैं मिनवॉन बहुत लकी है कि उसे जीवॉन जैसी गर्लफ्रेंड मिली। यूजी जीवॉन से कहता है जैसे तुमने मेरे सजेशन पर अपने ग्लासेस उतारे और लेंसेज पहने, क्या तुमने ये मेकओवर भी किसी के सजेशन पर किया है? जीवॉन कहती है नहीं, मुझे ये कपड़े पहनकर बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, बस इतना ही। यूजी स्माइल करने लगता है। जीवॉन उसे कहती है अगर आप अपनी स्माइल थोड़ी बदल लें तो आप और भी हैंडसम लगेंगे, और हंसते हुए चली जाती है। अगले सीन में जीवॉन बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही होती है। वो सोचती है शायद यूजी मुझे पसंद करता है, इसीलिए उसने मेरे सजेशन पर अपने ग्लासेस उतारे।
दूसरी तरफ यूजी रात के 2-3 बजे जूडो प्रैक्टिस के लिए अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे बहुत मारता है ताकि वो अच्छे से सीख सके और जीवॉन को भी सिखा सके। उसका फ्रेंड शॉक्ड होकर कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? यूजी नहाने के बाद खुद को मिरर में देखता है। उसे अपनी बॉडी पर एक हार्ट शेप्ड मार्क दिखाई देता है, ठीक वैसा ही जैसा जीवॉन के डैड उसके दिए हुए नोट्स पर बनाते थे। यूजी सोचता है, क्या मुझे जीवॉन को सब कुछ बता देना चाहिए? मिन वॉन और सूमिन मिलकर उसे धोखा देने वाले हैं। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 13 अप्रैल 2023 को यूजी जीवॉन के फ्यूनरल में अटेंड होता है। उसी समय सूमिन और मिन वॉन को जीवॉन के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। यूजी बुरी लड़कियों और ऊन्हो को बात करते हुए सुनता है। वो कह रहे होते हैं, सूमिन ने सब कुछ झूठ बोलकर जीवॉन को सबकी नजरों में बुरा बना दिया। यूजी सोचता है, जब जीवॉन के साथ इतना गलत हो रहा था तो मैंने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? उसे बहुत दुख होता है कि वो जीवॉन के लिए कुछ नहीं कर सका। घर जाते समय वो एक टैक्सी लेता है जिसे जीवॉन के डैड चला रहे होते हैं। वो यूजी को भी एक सेकंड चांस देते हैं। अगले दिन यूजी का एक कार एक्सीडेंट होता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसकी आंखें 2013 में खुलती हैं। जीवॉन की तरह उसे भी पता था कि उसे ये सेकंड चांस जीवॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए मिला है। उसकी बॉडी पर भी वो हार्ट शेप्ड मार्क होता है। तब से वो हर जगह जीवॉन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जैसे उस दिन डोंग को जीवॉन के घर भेजना और रियूनियन में ऊन्हो को भेजकर सबके सामने सब कुछ क्लियर करवाना। हालांकि यूजी को ये नहीं पता होता है कि जीवॉन को भी सेकंड चांस मिला है, इसीलिए वो उसे सच बताने से डरता है, ये सोचकर कि शायद वो उस पर विश्वास न करे। एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जीवॉन बहुत नशे में यूजी के पास पहुंचती है। पहले यूजी उसे छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कुछ लड़कों को उसका पीछा करते हुए देखता है तो वो उसके पास वापस आ जाता है। जीवॉन उसे हक करती है और कहती है, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है। फिर वो कहती है, तुम बहुत अच्छे हो। उसके बाद वो गार्डन में लेट जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। अगले दिन जब यूजी उठता है तो जीवॉन पहले ही जा चुकी होती है। एक दिन वो जीवॉन को एक क्यूट किटन से बात करते और उसे खिलाते हुए देखता है। यूजी भी उसे खिलाना शुरू कर देता है और उसके लिए एक छोटा सा घर बनाता है। एक दिन जब कैट एक कार के सामने आने वाली होती है तो यूजी उसे बचाने की कोशिश में एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। प्रेजेंट में यूजी सोचता है, मेरे पास पहले जीवॉन को बचाने के कई चांसेस थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार मैं जीवॉन को कुछ नहीं होने दूंगा। इस बार मैं उसे जरूर बचाऊंगा। इसके बाद वो अपना लुक पूरी तरह से बदल लेता है और ऑफिस आता है। बहुत हैंडसम लग रहा होता है। सब उसे घूरते रहते हैं। यूजी जीवॉन के पास जाता है और कहता है, थैंक यू, तुमने ही मुझे अपने कपड़े थोड़े बदलने के लिए कहा था। मिन वॉन ये सब देख रहा होता है। वो जीवॉन को बुलाता है और कहता है, यूजी बस तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सभी लड़के मेरे जैसे नहीं होते, कुछ यूजी जैसे होते हैं जो सेल्फिश होते हैं और लड़कियों को धोखा देते हैं। जीवॉन सोचती है, ये तो अपने बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो उससे पूछती है, तो तुम मुझे दूसरे लड़कों की तरह डंप नहीं करोगे? मिन वॉन चुप रहता है और जीवॉन हंसती है और चली जाती है। जीवॉन एलिवेटर में चढ़ जाती है। वो जानती है कि जब एलिवेटर खुलेगा तो सूमिन बाहर खड़ी होगी। सूमिन जीवॉन से कहती है, मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट चाहिए। जीवॉन मजबूती से कहती है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सूमिन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना प्लान नहीं बदलती। तभी जीवॉन का बॉस उसे कॉल करता है और कहता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट अब सूमिन को दिया जाएगा, उस पर तुम्हारा नाम नहीं होगा। जीवॉन वरीड हो जाती है। तभी यूजी आता है और जीवॉन से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी? जीवॉन मना कर देती है और कहती है, आज रात मेरे कुछ प्लान्स हैं। असल में जीवॉन उन्हों से मिलने जाती है। वो उससे पूछना चाहती है कि लव लेटर किसके लिए था। उन्हों जीवॉन को देखकर बहुत खुश होता है। इस बीच मिनवॉन जीवॉन को कॉल करता रहता है, लेकिन वो नहीं उठाती। इससे मिनवॉन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसलिए वो सूमिन को कॉल करता और पूछता है, जीवॉन कहाँ है? सूमिन जवाब देती है, वो कहीं तैयार होकर गई है। मिनवॉन को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ उन्हों जीवॉन को वो लेटर देता है जिसमें जीवॉन ने उसे रिजेक्ट किया था। उस लेटर में उन्हों के बारे में बहुत सी बुरी बातें लिखी होती हैं। ये देखकर जीवॉन समझ जाती है, सूमिन मेरी हैंडराइटिंग भी कॉपी कर सकती है। जाते समय जीवॉन उन्हों से कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जीवॉन के बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर उन्हों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कहता है, मुझे पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि यूजी है, क्योंकि यूजी ने ही उस दिन मुझे कॉल करके सब कुछ क्लियर करने के लिए कहा था। जीवॉन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, उसे ये सब कैसे पता है। दूसरी तरफ यूजी जीवॉन को कॉल करता है, लेकिन मिनवॉन के बार बार कॉल करने की वजह से जीवॉन अपना फोन ऑफ कर देती है। तभी मिनवॉन उसे गेट पर मिलता है। उसे देखकर जीवॉन डर जाती है। मिनवॉन कहता है, मैं सब समझ रहा हूँ जो तुम कर रही हो, तुम मुझे चीट कर रही हो। फिर वो कहता है, तुम तैयार होकर कहाँ गई थी? तुम बताओ या ना बताओ, मुझे सब पता है। जीवॉन सोचती है,
ये जरूर सुमिन का काम होगा। मिनवॉन गुस्से में जीवॉन का हाथ जोर से पकड़ता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। तभी यूजी आता है और अपनी जूडो स्किल्स का यूज करके मिनवॉन को जमीन पर गिरा देता है। यूजी उसे मारने लगता है, लेकिन जीवॉन उसे रोकती है, कहती है उसे जाने दो। मिनवॉन वहां से भाग जाता है। जीवॉन तब यूजी से पूछती है, आप मेरी इतनी केयर क्यों करते हैं और आपको कैसे पता चला कि मिनवॉन यहाँ आने वाला है? यूजी उसे समझाने की कोशिश करता है, मिनवॉन तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। सुमिन ये सब दूर से देख रही होती है, क्योंकि वो जीवॉन और मिनवॉन की फाइट एंजॉय करने आई थी। उसका प्लान फिर से फेल हो जाता है। गुस्से में जीवॉन यूजी से कहती है, तुम्हें जीवॉन जैसी किसी के लिए फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए और अपनी गर्लफ्रेंड हुईयॉन को चीट नहीं करना चाहिए। जीवॉन ने पहले यूजी को हुईयॉन के साथ देखा था। यूजी उसे रोकता है और कहता है, तुम गलत समझ रही हो, और तुरंत हुईयॉन को कॉल करता है। उनकी बातचीत से जीवॉन को पता चलता है कि वो सिबलिंग्स हैं। एम्बैरेस्ड होकर जीवॉन कहती है, सॉरी, मैंने सब गलत समझ लिया। यूजी कहता है, तुमने सब कुछ गलत समझा, लेकिन तुम एक बात में सही थी, मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए यूजी कहता है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन जीवॉन उसे कोई जवाब नहीं देती है। फिर जीवॉन कहती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तभी यूजी बेहोश होकर उस पर गिर जाता है। जीवॉन उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। जब यूजी को होश आता है तो डॉक्टर उसे बताता है, तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो और ठीक से खा नहीं रहे हो, इसीलिए तुम्हारी वीकनेस बढ़ गई है। यूजी को याद आता है कि जीवॉन को भी पेट में दर्द होता था। वो डॉक्टर से कहता है, प्लीज इसे भी चेक करें, इसे हमेशा पेट में दर्द होता है। वो उसकी कितनी केयर करता है ये देखकर जीवॉन को अच्छा लगता है। वो यूजी से पूछती है, आपको कैसे पता चला? यूजी झूठ बोलता है और कहता है, मैंने तुम्हें ऑफिस में कई बार मेडिसिन लेते हुए देखा है। डॉक्टर दोनों के टेस्ट करने का डिसाइड करता है। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो यूजी कहता है, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस भी कर सकता हूँ। जीवॉन सोचती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, भले ही यूजी बहुत अच्छा पर्सन हो। वो कहती है, आपने मेरे और मिनवॉन के बीच सब कुछ रुइन कर दिया है, अब मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। यूजी कहता है, मिनवॉन तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कि तुम खुद सही डिसीजन लो। इसके बाद वो जीवॉन के लिए एक कैब बुक करता है और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। हालांकि वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिनवॉन सड़क पर उदास बैठा होता है। सुमिन उसे देखती है और उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन पहले वो अपना मेकअप टचअप करती है और मिनवॉन को आकर्षित करने के लिए अपनी शर्ट का बटन थोड़ा खोल लेती है। वो एक कैब से उतरने का नाटक करती है और मिनवॉन से पूछती है, क्या हुआ? वे बहुत करीब आ जाते हैं और मिनवॉन सुमिन को किस करने की कोशिश करता है। इसके बाद सुमिन जीवॉन की केयर करने का नाटक करती है और मिनवॉन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। मिनवॉन उसे घर ड्रॉप करता है, ये सोचकर कि शायद वो उसे अंदर बुलाएगी, लेकिन वो उसे जाने के लिए कह देती है। दूसरी तरफ यूजी और जीवॉन पूरी रात एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो सुबह तक नहीं सोते। फिर वो दोनों तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। जीवॉन को उन्हो का मैसेज आता है, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूँ। यूजी भी उन्हें एक साथ देखता है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगले सीन में मिस यांग जीवॉन और हुईयॉन के साथ बात कर रही होती है और सोचती है, आज यूजी को क्या हो गया है, उसका मूड थोड़ा अपसेट क्यों है। इस बीच सुमिन और मिनवॉन एक एक करके आते हैं। मिनवॉन जीवॉन को गुस्से से देखता है, लेकिन वो सुमिन की तरफ बिल्कुल नॉर्मल देखता है। जीवॉन समझ जाती है कि ये दोनों कल रात साथ थे। फिर मिनवॉन स्मोक करने के लिए टेरेस पर जाता है। यूजी उसे स्मोक करने से मना करता है, ये कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट है, और उसे जीवॉन से ब्रेकअप करने की सलाह देता है। मिनवॉन जवाब देता है, तुम कल रात मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे थे? क्या तुम उसे फॉलो कर रहे थे? यूजी मिनवॉन को एक मैप दिखाता है और कहता है, हमारी कंपनी का एक ऑफिस वहां है और मैं वहां काम से गया था। ये सब करने के बाद यूजी मिनवॉन का हाथ वैसे ही मोड़ता है जैसे मिनवॉन ने जीवॉन का मोड़ा था, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वो उसे वार्न करता है, दोबारा जीवॉन को हार्म मत पहुंचाना। मिनवॉन मान जाता है और चला जाता है। अगले सीन में मिनवॉन जीवॉन के पास आता है और जीवॉन सोचती है कि वो उस पर गुस्सा होगा, लेकिन मिनवॉन अपोलोजाइज करता है और कहता है, कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जीवॉन सोचती है, शायद इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, और वो असल में सोच रहा होता है, मुझे जीवॉन से बेहतर वाइफ कहीं नहीं मिलेगी। फिर वो उससे पूछती है, तुम कल कहाँ थे? मिनवॉन को याद आता है कि वो सुमिन के साथ था और जाते समय सुमिन ने उसके चीक पर किस किया था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है, मैं घर चला गया था। अगले सीन में बॉस मिस यांग और जीवॉन को अपने साथ लंच पर इनवाइट करता है, क्योंकि वो प्रपोजल डिस्कस करना चाहता है। फिर मिनवॉन भी सुमिन से लंच के बारे में पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है।
जीवॉन मिनवॉन को अपना कार्ड देती है और कहती है तुम्हें सुमिन को लंच पर ले जाना चाहिए और ये उसकी ट्रीट होगी। मिनवॉन बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो जीवॉन के मनी से एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाएगा और जीवॉन वैसे भी चाहती थी कि वो करीब आए। फिर रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां बॉस जीवॉन को उसके प्रपोजल से हटा देता है और कहता है कि क्रेडिट वो खुद लेगा। जीवॉन को बहुत बुरा लगता है और वो चली जाती है। मिस यांग बॉस को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है इंटरफियर मत करो वरना मैं तुम्हें भी इस प्रोजेक्ट से हटा दूंगा। इस वजह से मिस यांग कुछ नहीं कह पाती और चुप रहती है। दूसरी तरफ यूजी फूड किट प्रपोजल देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये जीवॉन का है और उसका नाम कहीं नहीं दिख रहा होता है। इस वजह से वो जीवॉन को मैसेज करता है और उसे रात में मिलने के लिए कहता है क्योंकि उसे जूडो क्लासेस देनी है। जब जीवॉन पहुंचती है तो यूजी उसे अपने फ्रेंड डोंग से मिलवाता है। डोंग जीवॉन को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो उससे पहले मिल चुका है। इसके बाद यूजी जीवॉन से कहता है डोंग को फ्लिप करो। पहले तो जीवॉन कुछ नहीं कर पाती। यूजी फिर कहता है पूरी ताकत से खींचो और ऐसा करो। इसके बाद जीवॉन ये सीख जाती है और बहुत खुश होती है। फिर यूजी कहता है अब मुझे फ्लिप करो लेकिन जीवॉन उसे हिला भी नहीं पाती। यूजी फिर कहता है अपोनेंट को गिराने के लिए तुम्हें कंसंट्रेट करना होगा और फिर जीवॉन फिर से कोशिश करती है और लगभग खुद ही गिर जाती है। उस मोमेंट यूजी उसे बचाता है और जैसे ही वो ऐसा करता है वो एक ट्रिक का यूज करके उसे फ्लिप करने में कामयाब हो जाती है जिससे वो बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों थक कर लेट जाते हैं। जीवॉन को याद आता है ऐसा ही एक सीन पहले भी हुआ था जब मैं नशे में थी और यूजी के साथ घास पर सो गई थी। अगले सीन में यूजी उसे घर ले जाता है। उसके बाद वो उसे बहुत मोटिवेट करता है और कहता है जैसे तुमने आज मुझे फ्लिप किया वैसे ही तुम रियल लाइफ में अपनी प्रॉब्लम से लड़ सकती हो और कुछ भी कर सकती हो। इसके बाद जीवॉन डिसाइड करती है अब मैं अपना प्रोजेक्ट बॉस से वापस लूंगी। वो बॉस के पास जाती है और अपोलोजाइज करती है। कहती है मैं फिर से प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती हूँ, मैं इसमें और आइडियाज ऐड करना चाहती हूँ। बॉस मान जाता है। फिर मीटिंग में जीवॉन के सुझाव पर मिस्टर वॉन्ग को प्रमोशन के लिए चुना जाता है। वो एक फ्लाइट में एक हॉस्टेस के साथ मिसबिहेव करता है और फोन पर कहता है जीवॉन के बॉस ने अपने एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट अपने नाम से सबमिट कर दिया। ये बातें वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती हैं जो वायरल हो जाती है। लोग फूड किट्स खरीदना बंद कर देते हैं और बॉस के अपने एम्प्लॉयज के काम का क्रेडिट लेने का सच सामने आ जाता है। ये सब देखकर जीवॉन बहुत खुश होती है और कहती है मैंने बॉस को हरा दिया, ठीक जूडो की तरह। इस खुशी में वो ऑफिस की टेरेस पर जाती है और बीटीएस के सॉन्ग सुनती है। तभी यूजी भी वहां आता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम अपना प्रपोजल खुद प्रेजेंट कर सकती हो। जैसे ही यूजी जाने लगता है जीवॉन का फोन गिर जाता है। यूजी उसे देखता है और कहता है क्या तुम बीटीएस के सॉन्ग सुन रही हो? जीवॉन कहती है मुझे बीटीएस के सॉन्ग्स बहुत पसंद है। यूजी कहता है मुझे भी बीटीएस के सॉन्ग्स बहुत पसंद है। जीवॉन कहती है मुझे डायनामाइट सॉन्ग बहुत पसंद है लेकिन मुझे ये कहीं नहीं मिल रहा। यूजी कहता है हाँ मुझे भी ये पसंद है और मुझे स्प्रिंग भी पसंद है। वे दोनों एक दूसरे को शॉक्ड होकर देखते हैं क्योंकि ये सॉन्ग्स फ्यूचर में रिलीज होने वाले थे जबकि वो 2013 में थे। इससे रिवील होता है कि वो दोनों फ्यूचर से हैं और वो दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जीवॉन उसे सब कुछ बताती है अब से 10 साल बाद मुझे कैंसर हो जाएगा और सुमिन और मिनवॉन मुझे मार देंगे। यूजी कहता है मैं तुम्हारे फ्यूनरल में आया था और वहां बहुत से लोग थे जो रिग्रेट कर रहे थे और बहुत दुखी थे। उन्हों भी आया था जहां उसे स्कूल के बारे में सब कुछ पता चला। इसके बाद वो इस बारे में ठीक से बात करने के लिए यूजी के घर जाते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं जीवॉन उसकी कैट से मिलती है और कहती है ये वही कैट है जिसे मैं खिलाती थी लेकिन मुझे नहीं पता था। फिर यूजी सोचता है जब मैं जीवॉन के फ्यूनरल से लौट रहा था तो मौसम बहुत खराब था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरी कार खराब हो गई और मुझे एक टैक्सी लेनी पड़ी। वो टैक्सी जीवॉन के डैड चला रहे थे, वही टैक्सी जिससे जीवॉन पास्ट में गई थी। डैड यूजी से पूछते हैं तुम इतने अपसेट क्यों हो? यूजी कहता है मेरी एक बहुत प्रेशियस चीज मुझसे बहुत दूर चली गई है और अब मैं उसे कभी वापस नहीं पा सकता। हालांकि मेरे पास उसे बचाने के कई चांसेस थे लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। ये सुनकर जीवॉन के डैड उससे वही सवाल पूछते हैं जो उन्होंने जीवॉन से पूछा था, अगर तुम्हें एक और चांस मिले तो क्या तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे? यूजी कहता है हाँ जरूर, मैं अपनी इंपॉर्टेंट चीज को कभी मरने नहीं दूंगा। अगले दिन उसका एक एक्सीडेंट होता है और वो 2013 में पहुंच जाता है लेकिन वो जीवॉन को ये नहीं बताता कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। इसके बजाय वो कहता है मैं सो रहा था और जब मैं उठा तो मैं 2013 में था। फिर वो जीवॉन से पूछता है सुमिन और मिनवॉन से बचने के लिए तुम क्या करोगी? मुझे लगता है तुम्हें शहर छोड़ देना चाहिए या उनसे बात करना बंद कर देना चाहिए। जीवॉन उसे अपने हाथ का मार्क दिखाती है और कहती है ये मेरे हाथ पे होना चाहिए था लेकिन आपने मुझे बचाया।
और अब यह आपके हाथ पर है। इसका मतलब है मेरी डेस्टिनी किसी और की हो सकती है। मिन वॉन ने पहले मेरा मर्डर किया था, वो फिर से कर सकता है। मुझे बस अपनी डेस्टिनी सुमिन के साथ स्विच करनी है। अगर मेरी डेस्टिनी उसके पास चली गई तो जो मेरे साथ हुआ वही उसके साथ होगा। यह सुनकर यूजी दुखी हो जाता है, क्योंकि असल में वो भी पास्ट में वापस आने के लिए मरा था और अब उसकी लाइफ में सिर्फ 10 साल बचे थे। वो अपनी फेट नहीं बदल सकता था। यूजी काफी वरीड हो जाता है, लेकिन वो जीवॉन को इस बारे में कुछ नहीं बताता और चुप रहता है। अगले सीन में सब बहुत एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर ली ऑफिस में आते हैं, क्योंकि वो उनके न्यू बॉस बनने वाले थे। हुई यॉन जीवॉन को बताती है मिस्टर ली ऑफिस में आ गए हैं। ये सुनकर यूजी थोड़ा वरीड हो जाता है, क्योंकि मिस्टर ली उसका स्टेप ब्रदर है। जब यूजी ऑफिस में आता है तो मिस्टर ली उसे बताता है हम जीवॉन को फूड किट प्लान में नहीं रखेंगे। एक न्यू टीम बनेगी जिसे मिस यांग लीड करेंगे, क्योंकि मैं किसी को पर्सनल फेवर नहीं देना चाहता। यूजी को गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहता है। ये सोचकर मिस्टर ली एक अच्छा पर्सन है और सही गलत का फर्क बहुत अच्छे से जानता है। यूजी सबके सामने अनाउंस करता है मैं फूड किट प्रोजेक्ट छोड़ रहा हूँ। मिस यांग इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगी और मिन वॉन और सुमिन उसे असिस्ट करेंगे। जीवॉन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बाद में यूजी से पूछती है आपने ऐसा क्यों किया। यूजी कहता है ये सुमिन और मिन वॉन को करीब लाने का एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। ये सुनकर जीवॉन चुप रहती है। जीवॉन ऑफिस जाती है और देखती है कि सब स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों स्टॉक्स बहुत ऊपर जा रहे थे। ये वही स्टॉक्स थे जिनमें जीवॉन ने इन्वेस्ट किया था। जीवॉन चेक करने के लिए अपना कंप्यूटर वन खोलती है और देखती है कि उसके स्टॉक्स डबल हो गए हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। जीवॉन वहां से चली जाती है। सुमिन उसका कंप्यूटर चेक करती है और शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जीवॉन ने उसे या मिन वॉन को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। सुमिन भी वो स्टॉक खरीद लेती है। मिन वॉन जीवॉन से बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन उसका इंटेंशन सिर्फ उससे मनी लेना होता है। वो कहता है आज डिनर पर चलते हैं। जीवॉन मना कर देती है और कहती है मैंने इस मनी से इंश्योरेंस ले लिया है। मिन वॉन गुस्से में कहता है अब तुम्हें अपने स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे। जीवॉन कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मिन वॉन को भारी लॉस हो। वो सोचती है वो कंपनी फ्यूचर में बंद होने वाली है। जीवॉन कहती है चलो पिकनिक पे चलते हैं, सुमिन, मिन वॉन और मैं, और सारा एक्सपेंस मुझ पर होगा। मिन वॉन ये सुनकर खुश हो जाता है। वो तीनों पिकनिक पर जाते हैं। वहां मिन वॉन सिर्फ सुमिन का ख्याल रख रहा होता है। जीवॉन ये देखकर खुश होती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो करीब आए। वे तीनों घास पर लेटते हैं। सुमिन कहती है हम एक फैमिली हैं। जीवॉन सोचती है यही फ्रेंड फ्यूचर में मुझे मार डालेगी। तभी जीवॉन को उन्हों का कॉल आता है और वो वहां से चली जाती है। असल में जीवॉन ने पहले उन्हों को एक मिस कॉल दी थी, ताकि उन्हों उसे बाद में कॉल करे और वो इसे जाने के लिए एक्सक्यूज के तौर पर यूज कर सके। उन्हों को जीवॉन से उसके ऑफिस के बाहर एक ब्यूटीफुल फ्लावर बुके के साथ मिलते हुए दिखाया जाता है। यूजी ये सब देखता है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगले सीन में जीवॉन यूजी को बताती है आज मैंने सुमिन और मिन वॉन को डेट पर भेजा। यूजी कहता है अगर तुम्हें कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। अगले दिन ऑफिस में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसे हुई यॉन ने अरेंज किया था। वो सबको बताती है आज इस वर्कशॉप में एक ट्रेजर हंट गेम है। जो फर्स्ट आएगा उसे ट्रेवल वैन में रहने का चांस मिलेगा और जो लास्ट आएगा उसे सिर्फ स्लीपिंग बैग्स मिलेंगे। फिर सब अपनी टीम्स बनाने लगते हैं। जीवॉन और सुमिन हुई यॉन की बातें सुनती हैं। हुई यॉन कह रही होती है रेड फ्लैग पानी के बीच में है। सुमिन जीवॉन से कहती है मैं फर्स्ट प्राइज लूंगी। ये सुनकर जीवॉन को याद आता है कि पहले भी ऐसा ही हुआ था। मिन वॉन को लास्ट फ्लैग मिला था और सुमिन को बॉस की वजह से फर्स्ट फ्लैग मिला था और वो ट्रेवल वैन में रही थी, जबकि मिन वॉन एक टेंट में सोया था। लेकिन अब बॉस बदल गया था, जिसका मतलब था कि सुमिन को फर्स्ट फ्लैग नहीं मिलेगा। इसलिए जीवॉन मिन वॉन के पास जाती है और अपने हाथ में चोट लगने का नाटक करती है। वो मिन वॉन से कहती है तुम फ्लैग ले लो। मिन वॉन मान जाता है। दूसरी तरफ यूजी जीवॉन के पास आता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन जीवॉन मना कर देती है। मैं सुमिन नहीं बनना चाहती, मैं ये खुद जीतना चाहती हूँ। मेरी इतनी चिंता मत करो, एंजॉय करो, क्योंकि लाइफ ने तुम्हें भी सेकंड चांस दिया है। अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करो। यूजी जीवॉन के बहुत करीब आता है, अपनी शर्ट अनबटन करता है और उसे अपनी बॉडी पर हार्ट मार्क दिखाता है। वो जीवॉन को बताता है मुझे ये सेकंड चांस तुम्हारे डैड ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है। जीवॉन हार्ट देखकर इमोशनल हो जाती है और यूजी से कहती है मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करूंगी, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, लेकिन मैं फिर भी ये खुद करना चाहती हूँ और अपनी हार्ड वर्क से अपना फ्यूचर बदलना चाहती हूँ। यूजी मान जाता है। इसके बाद जीवॉन फ्लैग लेने जाती है जो पानी के बीच में होता है और पानी में कूद जाती है।
दूसरी तरफ यूजी को हुईयोन से पता चलता है कि पानी बहुत गहरा है। वो जीवॉन की तरफ भागता है और देखता है कि वो डूब रही है। यूजी उसे बचाता है और उसे डांटता है, क्या तुम बच्ची हो जो अकेले पानी में चली गई? तुम मुझे हेल्प के लिए बुला सकती थी। जीवॉन कहती है, मुझे अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करने के लिए खुद हार्ड वर्क करना होगा। दूसरी तरफ सुमिन और मिन वॉन फ्लैग लेने जाते हैं, लेकिन वो वहां नहीं होता है। इस बीच जीवॉन हुईयोन और मिस यांग के साथ आराम से बैठी होती है, फर्स्ट फ्लैग पकड़े हुए। जीवॉन हुईयोन और मिस यांग से पूछती है, अगर कोई तुम्हें अपनी विश बताए तो इसका क्या मतलब है? हुईयोन और मिस यांग सोचती हैं कि वो मिन वॉन के बारे में बात कर रही है। जीवॉन को याद आता है कि मिन वॉन ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया था और उसके टेंट में आ गया था। जीवॉन सोचती है, अब मुझे सुमिन को टेंट में लाना होगा ताकि उस रात जो मेरे साथ हुआ वो सुमिन के साथ हो। जीवॉन बाहर जाती है और यूजी से मिलती है। कहती है, मैं पानी में डूबने से नहीं डर रही थी, मैं बस डर रही थी कि कहीं मैं अपना सेकंड चांस इस तरह खो ना दूं। इसके बाद वो सुमिन को ढूंढने लगती है ताकि उसका फ्लैग नंबर 4 ले सके। सुमिन एक लड़की से फ्लैग छीन लेती है, लेकिन जीवॉन को देख लेती है। जीवॉन फर्स्ट फ्लैग पकड़े हुए होती है। सुमिन उसे छीनने के लिए जीवॉन को धक्का देती है, लेकिन जीवॉन उसे नहीं देती। उनके बीच एक कैट फाइट होती है। जीवॉन को बुरा लगता है कि उसकी वजह से सुमिन को चोट लगी। वो सुमिन की हेल्प करने जाती है, लेकिन सुमिन गायब हो जाती है। फिर पीछे से सुमिन जीवॉन को धक्का देती है और उससे फ्लैग छीन लेती है। अगले सीन में जैसे ही हुईयोन फर्स्ट फ्लैग वाले पर्सन को बुलाती है, जीवॉन आगे आती है। एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां सुमिन जीवॉन को धक्का देती है और फ्लैग छीन लेती है। कहती है, तुम्हें वैन की क्या जरूरत है, तुम टेंट में सो सकती हो। ये सुनकर जीवॉन उठती है और अपनी जूडो स्किल्स का यूज करके सुमिन को फ्लिप कर देती है और अपना फ्लैग वापस ले लेती है। अगले सीन में जीवॉन हाथ धोने जाती है और सुमिन भी आ जाती है। सुमिन जीवॉन पर पानी फेंकती है और कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है। जीवॉन जवाब देती है, मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती क्योंकि तुम हमेशा मेरी इंसल्ट करने और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। वैसे भी मैं मिन वॉन से शादी करने जा रही हूँ और अपनी फैमिली शुरू करने वाली हूँ और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जीवॉन ये जानबूझकर कहती है ताकि सुमिन को गुस्सा आए और वो मिन वॉन को उससे दूर करने की कोशिश करे। इसके बाद सुमिन को बहुत गुस्सा आता है और वो चली जाती है। जीवॉन यूजी के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है क्योंकि ये सब करने के बाद उसे बहुत बुरा लग रहा था। यूजी उसे समझाता है, तुमने सही किया। अब सुमिन जानती है कि तुम ये सब मिन वॉन की वजह से कर रही हो। वो तुम्हें हर्ट करने के लिए मिन वॉन को दूर करने की कोशिश जरूर करेगी और ठीक वैसा ही होता है। सुमिन किसी तरह मिन वॉन को अपने टेंट में बुलाती है और बहुत नशे में होने का नाटक करती है। वो उसकी आंखों में देखती है। मिन वॉन समझ जाता है कि सुमिन क्या चाहती है। वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जीवॉन ये सब दूर से देखती है। हालांकि ये उसका प्लान था, लेकिन ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो इमोशनल हो जाती है। तभी यूजी आता है और अपने हाथों से जीवॉन की आंखें ढक लेता है। जैसे ही वो उसे दूर ले जाता है, वो कहता है, तुम्हारे सामने बड़ी लड़ाई है, तुम अब भीख नहीं हो सकती। जीवॉन थोड़ा और रिलैक्स्ड फील करती है क्योंकि यूजी का हाथ पकड़कर उसे कंफर्टेबल फील होता है। जीवॉन कहती है, जब मैं 2013 में आई तो सब कुछ ठीक नहीं था। मैं बहुत डरी हुई और अकेली थी, लेकिन फिर तुम आए और मेरे सारे डर गायब हो गए। यूजी भी कहता है, मेरी लाइफ पहले बहुत बोरिंग थी, लेकिन जब से मुझे सेकंड चांस मिला है, मैंने लाइफ को एंजॉय करना सीख लिया है। अगली सुबह जीवॉन अपनी वैन से बाहर आती है जहां मिन वॉन उससे मिलने आता है। जीवॉन कहती है, कल रात मैं तुम्हें देखने आई थी, लेकिन तुम अपने टेंट पे नहीं थे। मिन वॉन झूठ बोलता है और कहता है, मैं वॉशरूम गया हो सकता हूँ। जीवॉन मनी मन हंसती है क्योंकि वो सच जानती है। अगले सीन में मिन वॉन को सुमिन के साथ जाना पड़ता है, भले ही वो नहीं चाहता, लेकिन वो एक ही टीम में होते हैं। जैसे ही सुमिन जाती है, वो जीवॉन को एक लेटर देती है। जीवॉन यूजी के साथ लेटर पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, मैं अब भी तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती। जीवॉन इस पर हंसती है क्योंकि वो जानती है कि ये सुमिन की ट्रिक है। वो जीवॉन का ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रही होती है। अगले सीन में मिन वॉन और सुमिन एक फूड स्टॉल मैनेज कर रहे होते हैं। सुमिन बहानों से मिन वॉन को आकर्षित करने की कोशिश कर रही होती है। वो फूड एलर्जी साइन लाने के लिए मिन वॉन को बेसमेंट में ले जाती है। वहां वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी ऊपर शोर होता है और पता चलता है कि किसी ने उनके फूड स्टॉल से कुछ ऐसा खा लिया जिससे एलर्जी हो गई। वो एलर्जी साइन नहीं लगा पाए थे क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बिजी थे। वो उस पर्सन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अगली सुबह टीवी पर न्यूज आती है कि एक कंपनी एक स्कैम की वजह से बंद हो गई है। ये वही कंपनी थी जिसके स्टॉक्स मिन वॉन ने खरीदे थे। जीवॉन ये देखकर खुश होती है क्योंकि उसका प्लान सक्सीड हो गया।
दूसरी तरफ मिन वॉन जीवॉन के पास आता है और कहता है, जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था वो बंद हो गई है। मैंने कई प्राइवेट लोन्स भी लिए हैं, अब मैं क्या करूंगा। दूसरी तरफ मिन वॉन सुमिन से अकेले में मिलता है और कहता है, अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता, लेकिन अब क्योंकि हम एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कहकर वो सुमिन को छोड़ देता है, लेकिन सुमिन फिर भी हिमसेल्फ कहती है, तुम जब चाहो मेरे पास वापस आ सकते हो। इसके बाद मिन वॉन जीवॉन से एक रेस्तोरां में मिलता है और उसे सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए प्रपोज करता है। वो कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं अपने पेरेंट्स से भी हमारे फ्यूचर के लिए पैसे लूंगा। लेकिन जीवॉन जानती थी कि मिन वॉन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से ब्रेक हो चुका था। जीवॉन उसे कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप चली जाती है। फिर वो यूजी से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। कहती है, अब हमें अपना प्लान तेज करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो मेरी शादी मिन वॉन से हो जाएगी और मैं अपनी फेट नहीं बदल पाऊंगी। इसके बाद जीवॉन यूजी के घर उसकी कैट से प्यार करने जाती है। यूजी उसे अपने घर का पासवर्ड भी देता है और कहता है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। फिर जीवॉन कहती है, मिन वॉन मेरे बर्थडे पर मुझे फिर से प्रपोज करेगा। उसने लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था और एक लाउजी प्रपोजल प्लान किया था जिसमें उसने मैरी की स्पेलिंग भी गलत लिखी थी। यूजी सोचने लगता है। जल्द ही जीवॉन का बर्थडे आ जाता है। मिन वॉन उसे प्रपोज करता है, लेकिन इस बार ये बहुत ग्रैंड होता है। जीवॉन खुश होती है क्योंकि यूजी ने उसका बर्थडे बहुत स्पेशल बना दिया था। यह सब यूजी का प्लान था क्योंकि वो सुमिन को दिखाना चाहता था कि मिन वॉन ने कितनी ग्रैंडली जीवॉन को प्रपोज किया है। सुमिन ये देखकर जेलस फील करती है और सोचती है, अब मैं जीवॉन और मिन वॉन को जरूर अलग करूंगी। फिर सुमिन जीवॉन को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। वो कहती है, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो जीवॉन से अपोलोजाइज करती है और उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन जीवॉन अपना हाथ खींच लेती है और कहती है, मैं अब तुमसे कोई फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती। तभी सुमिन कहती है, मुझे तैरना नहीं आता, और पानी में कूद जाती है। जीवॉन उसे बचाने के लिए कूद जाती है, लेकिन सुमिन को असल में तैरना आता है और उसने जीवॉन से झूठ बोला था। वो पानी में जीवॉन को एक क्रीपी स्माइल के साथ पकड़ लेती है। तभी यूजी आता है और दोनों को बचा लेता है। घर पर यूजी और मिन वॉन दोनों जीवॉन के लिए वरीड होते हैं। मिन वॉन कहता है, अपने रूम में जाओ, रेस्ट करो, लेकिन जीवॉन मना कर देती है और कहती है, मैं यहीं ठीक हूँ। फिर मिन वॉन अपने रूम में जाता है जहाँ सुमिन पहले से ही उसके बेड पर इंतजार कर रही होती है। मिन वॉन उसे देखकर डर जाता है और कहता है, यहाँ से चली जाओ। उसे डर होता है कि कहीं जीवॉन उन्हें एक साथ न देख ले, लेकिन सुमिन उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं हमेशा तुम्हें खुश करती हूँ, आज तुम्हारी टर्न है। यह सुनकर मिन वॉन उसकी बातों में आ जाता है। दूसरी तरफ यूजी और जीवॉन साथ बैठे होते हैं। जीवॉन यूजी को बताती है, उसने पानी में मुझे एक क्रीपी स्माइल के साथ पकड़ा था, मैं बहुत डर गई थी। मैंने सुमिन का यह साइड पहले कभी नहीं देखा था। ये सब सुनकर यूजी भी थोड़ा वरीड हो जाता है। तभी हुईऑन अपनी नींद में पानी पीने आती है। यूजी और जीवॉन एक पिलर के पीछे छिप जाते हैं और बहुत करीब आ जाते हैं। इसके बाद यूजी जीवॉन को बीच पर ले जाता है। वहां वो ड्रिंक करते हैं और जीवॉन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन जीवॉन ऑफिस जाती है। सब उसकी उंगली में रिंग देखकर मिन वॉन की तारीफ करते हैं। अगले सीन में जीवॉन और यूजी एलिवेटर में बहुत करीब आ जाते हैं। उसके बाद वो टेरेस पर जाते हैं। यूजी कहता है, अगर तुम मिन वॉन से ब्रेकअप करना चाहती हो तो तुम सबको इस प्रपोजल के बारे में क्यों बता रही हो? जीवॉन जवाब देती है, क्योंकि मैं मिन वॉन को एक्सपोज करूंगी और फिर उससे ब्रेकअप करूंगी। वो यूजी से कहती है, आपको वहां प्रेजेंट रहना होगा। यूजी कहता है, मेरी जापान की ट्रिप है इसलिए मैं वहां नहीं हो सकता, तुम्हें सब कुछ अकेले ही हैंडल करना होगा। अगले सीन में मिस यांग और हुईऑन मिन वॉन से कहती है, अब तुम्हें एक फैमिली डिनर प्लान करना चाहिए और जीवॉन को अपनी फैमिली से मिलवाना चाहिए। तभी जीवॉन आती है और कहती है, हाँ, इस बार मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं क्योंकि मिन वॉन ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया। अब मैं देखना चाहती हूँ कि वो डिनर पर क्या करेगा और हम शॉपिंग भी जाएंगे। हुईऑन कहती है, मिन वॉन को सब कुछ पे करना चाहिए। ये सुनकर मिन वॉन का चेहरा देखने लायक होता है। अगले दिन सुमिन जीवॉन के घर एक बर्थडे प्रेजेंट लेकर आती है, जो वही हील्स होती हैं जो जीवॉन ने पास्ट में उसे गिफ्ट की थी। सुमिन कहती है, मेरे साथ कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करो, मैं सारे एक्सपेंसेस कवर करूंगी क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी कुकिंग सीख लो। जीवॉन को याद आता है कि सुमिन ने पहले भी उससे क्लासेस के बारे में पूछा था, लेकिन वो नहीं गई थी और उसे कभी पता नहीं चला कि सुमिन का प्लान क्या था। इस बार जीवॉन क्लासेस ज्वाइन करने का डिसाइड करती है। अगले दिन वो दोनों तैयार होकर कुकिंग क्लास जाती हैं। मिन वॉन की मॉम भी वहां होती है। उसे देखकर जीवॉन सुमिन का पूरा प्लान समझ जाती है क्योंकि जीवॉन को बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती, जबकि सुमिन इसमें काफी अच्छी होती है। जीवॉन सोचती है
सुमिन एक ऐसी वुमन को प्लीज करने की कोशिश कर रही है जो कभी खुश नहीं हो सकती। सुमिन क्लास में एक्सपर्ट होने का नाटक करती है सिर्फ मिन वॉन की मॉम को दिखाने के लिए। इसके बाद जीवॉन जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती और मिन वॉन की मॉम से कहती है आप बहुत रूड हैं। जीवॉन चाहती थी कि उसकी मॉम उसे पसंद ना करे। फिर सब कुकिंग खत्म कर लेते हैं। शेफ फूड टेस्ट करने आता है और उसे जीवॉन की डिश बहुत पसंद आती है। मिन वॉन की मॉम बहुत शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जीवॉन का फूड असल में बहुत अच्छा होता है। जीवॉन सोचती है मिन वॉन से शादी के बाद मुझे कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन मिन वॉन की मॉम ने मुझे डरा धमका कर कुकिंग सिखा दी। ये स्किल आज मेरे काम आई। सुमिन का प्लान फेल हो जाता है। वो जीवॉन से पूछती है तुम्हें कुकिंग नहीं आती थी, तुमने ये कैसे बनाया? जीवॉन जवाब देती है मुझे सच में कुकिंग नहीं आती। मेरे डैड ने मुझे ये रेसिपी सिखाई थी और ये अकेली है जो मुझे आती है। मैं और कुछ नहीं बना सकती। तभी मिन वॉन आता है। वो सुमिन को वहां देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था कि वो एक मीटिंग में जा रहा है, जबकि वो असल में जीवॉन को शॉपिंग ले जाने वाला था। सुमिन भी ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो जीवॉन का हाथ कसकर पकड़ती है और कहती है तुमने मुझे डूबने से बचाया, इसलिए मैं तुम्हें बाद में ट्रीट दूंगी। जीवॉन उसे समझ जाती है और कहती है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। फिर जीवॉन बहुत एक्सपेंसिव शॉपिंग करती है क्योंकि उसे मिन वॉन के मनी की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वैसे भी वो फ्यूचर में अपना सारा मनी सुमिन पर खर्च करने वाला था। शॉपिंग के बाद मिन वॉन उससे पूछता है अब हमें फैमिली डिनर कहाँ करना चाहिए। तभी जीवॉन को उन्हों का कॉल आता है, जिसके रेस्टोरेंट को मिन वॉन अच्छी तरह से जानता था। मिन वॉन जीवॉन का फोन छीन लेता है और खुद उन्हों से बात करता है। कहता है जीवॉन और मेरी जल्दी शादी हो रही है, हम फैमिली डिनर तुम्हारे रेस्टोरेंट में अरेंज करेंगे। इसे स्पेशल बनाना और हमें डिस्काउंट देना। उन्हों ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर जीवॉन उसे वापस कॉल करती है और कहती है ऐसा कुछ मत करना। उन्हों जवाब देता है नहीं, तुम मेरा फर्स्ट लव हो, मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ स्पेशल करूंगा। फिर यूजी को दिखाया जाता है जो जापान से लौटता है और सीधे अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है। उसके ग्रैंडपा उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, जल्द ही यूरा से शादी कर लो। यूजी जवाब देता है आप और 10 साल जीने वाले हैं। फिर ये सोचकर कि उसके एक्सीडेंट के बाद उसके ग्रैंडपा कितने दुखी थे, वो उन्हें हक कर लेता है। दूसरी तरफ उन्हों डिनर के लिए सब कुछ पर्सनली तैयार करता है। जब मिनवान रेस्टोरेंट पहुंचता है तो जीवॉन अभी तक वहां नहीं होती है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जीवॉन को कॉल करता है। जीवॉन कहती है मैं टैक्सी में हूँ। उसके बाद मिनवान के पेरेंट्स भी रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और जीवॉन के बारे में पूछते हैं। मिनवान कहता है जीवॉन वॉशरूम गई है। तभी जीवॉन अपनी एंट्रेंस करती है। वो एक बोल्ड ब्लैक ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। हालांकि उसकी ड्रेस मिनवान के पेरेंट्स के लिए बहुत बोल्ड होती है और उन्हें ऐसी बोल्ड डॉटर इन लॉ पसंद नहीं आती। जीवॉन उनके तरीके से उन्हें एड्रेस करते हुए कहती है ओह तो आप मिनवान की मॉम हैं। क्योंकि कुकिंग क्लास में उन्होंने जीवॉन से कहा था पता नहीं कौन अनलकी लड़का उससे शादी करेगा। जब उसकी मॉम को पता चलता है कि मिनवान जीवॉन को बहुत पसंद करता है और कल उसे शॉपिंग पर ले गया था, तो वो अपना माइंड बदल लेती है। हालांकि उसे जीवॉन पसंद नहीं आती, फिर भी वो मान जाती है। लेकिन वो कहती है मेरी कुछ कंडीशंस हैं। अगर जीवॉन उन कंडीशंस को मान लेती है तो मैं उसे अपनी डॉटर इन लॉ बना लूंगी। वो कहती है तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे और कुकिंग सीखनी होगी। जीवॉन मान जाती है और कहती है मैं ये सारे काम करूंगी। लेकिन जब जीवॉन अपनी जॉब छोड़ने की बात करती है तो मिनवॉन और उसकी मॉम के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक होते हैं। जीवॉन कहती है अगर मैं ये सारे काम करूंगी तो मैं अपनी जॉब पर नहीं जा पाऊंगी। ये सुनकर मिनवान की मॉम कहती है तुम्हारा डैड बहुत अनलकी था कि उसे तुम जैसी डॉटर मिली और कोई सन नहीं। सिर्फ एक सन ही अपने पेरेंट्स को ठीक से सपोर्ट कर सकता है। जीवॉन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपने डैड के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो जोर से कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के बारे में ऐसी बातें कहने की, और बाहर चली जाती है। कहती है मुझे शादी नहीं करनी। मिनवॉन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जीवॉन उसकी बात नहीं सुनती। मिनवॉन उसका पीछा करता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो? जीवॉन कहती है मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। उन्हों भी ये सुन लेता है। मिनवॉन उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है लेकिन जीवॉन को यूजी का सिखाया हुआ मूव याद आता है। वो मिनवॉन को उठाती है और पूरी ताकत से जमीन पर पटक देती है। ये देखकर मिनवॉन की मॉम और उन्हों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन जीवॉन बहुत खुश होती है क्योंकि ऐसा करने से उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में मिनवॉन जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। घर पर उसकी मॉम उसे पीछे से मारती है और कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने हमें उस रूड लड़की से मिलवाया। तभी मिनवॉन जीवॉन के घर जाता है और दरवाजा पीटने लगता है। दूसरी तरफ जैसे ही जीवॉन दरवाजा खोलती है
हुई यॉन और यूजी उसके सामने खड़े होते हैं। जीवॉन अपना अपार्टमेंट उसी बिल्डिंग में शिफ्ट कर चुकी थी जहां यूजी भी रहता था। दूसरी तरफ एक बॉडी बिल्डर मिनवॉन के सामने दरवाजा खोलता है। वो गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? ये सुनकर मिनवॉन के पसीने छूट जाते हैं। फिर उसे रियलाइज होता है कि जीवॉन ने अपना अपार्टमेंट शिफ्ट कर लिया है। वो शॉक्ड होकर कहता है, उसने मुझे बिना बताए ऐसा कैसे किया? दूसरी तरफ यूजी जीवॉन को उसकी बुकशेल्फ पर बुक्स रखने में हेल्प कर रहा होता है। इस दौरान वो बहुत करीब आ जाते हैं। हुईयॉन ये सब नोटिस कर लेती है। एलिवेटर में हुईयॉन यूजी से पूछती है, क्या तुम सच में किसी ऐसे को पसंद करते हो जो मेरे बहुत करीब है? यूजी उसे चुप रहने के लिए कहता है और जाते हुए कहता है, जीवॉन बहुत अच्छी पर्सन है और मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। इसके बाद मिनवॉन गुस्से में ऑफिस आता है। तभी जीवॉन भी ऑफिस पहुंचती है। जैसे ही मिनवॉन उसके पास आता है, जीवॉन उसे एक स्लैप मारती है और फिर दोबारा स्लैप मारती है। जब मिनवॉन जीवॉन को स्लैप मारने की कोशिश करता है तो यूजी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। मिनवॉन चिल्लाता है, जब उसने मुझे मारा तो तुमने उसे कुछ नहीं कहा, और अब जब मैं उसे मारने वाला हूं तो तुम अचानक आ गए। तुम कितने अनफेयर हो। जीवॉन कहती है, तुम मुझे किसी और लड़की के साथ चीट कर रहे हो, क्या वो अनफेयर नहीं है? वो मिनवॉन के सिर पर एक पेयर ऑफ पैंटीज रखती है और कहती है, यह मुझे तुम्हारी कार में मिली, क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन है? मिनवॉन चिल्लाता है, तुम मेरी कार में क्यों गई? फिर उसे याद आता है कि वो और सुमिन एक दिन पहले कार में इंटीमेट हुए थे जब वो जीवॉन से मिलने जा रहा था। ये सब कहने के बाद जीवॉन अपनी रिंग उतारती है, उसे जमीन पर फेंकती है और उसे तोड़ देती है। जीवॉन अंदर से बहुत खुश फील करती है। दूसरी तरफ मिनवॉन बहुत गुस्से में बैठा होता है। तभी सुमिन उसके पास आती है। मिनवॉन उस पर गुस्सा हो जाता है और पागलों की तरह चिल्लाता है। यूजी साइड में खड़ा होकर स्माइल कर रहा होता है। अगले सीन में सुमिन मिनवॉन के करीब आने और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। वो कहती है, लोग शादी के बाद भी डिवोर्स ले लेते हैं, ये तो सिर्फ एक रिलेशनशिप था, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मिनवॉन उसे दूर धकेलता है और कहता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, तुम मैरिज मटेरियल नहीं हो। जीवॉन ने एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, एक शानदार जॉब है, अच्छी पोजीशन है और मनी बहुत अच्छी तरह से सेव करती है। तुम्हारे पास क्या है सिवाय इसके कि तुम ब्यूटीफुल हो? हमारे बीच जो हुआ वो सिर्फ एंजॉयमेंट था और कुछ नहीं। मिस्टर किम ये सब सुन लेता है। शॉक्ड होकर वो कहता है, तो ये सब सच है? उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मिनवॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी शोर होता है और सब इकट्ठा हो जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि मिनवॉन और सुमिन का अफेयर चल रहा है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुमिन है। इसके बाद उन्हें फूड किट प्रोजेक्ट के दौरान हुए इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। ये भी रिवील होता है कि मिनवॉन और सुमिन वहां भी एक साथ मिसिंग थे। इस वजह से सुमिन की रेपुटेशन ऑफिस में बहुत खराब हो जाती है। वो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह पाती। इन सब गॉसिप से मिनवॉन बहुत ट्रबल हो जाता है। अगले सीन में जीवॉन मिस यांग से पूछती है, क्या आपने मेरा नाम सजेस्ट किया था? मिस यांग जवाब देती है, हाँ, क्योंकि तुम प्रमोशन डिजर्व करती हो। जीवॉन कहती है, लेकिन आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये प्रमोशन आपको मिलना चाहिए, मुझे आपके साथ काम करने में एंजॉय आता है। तभी हुईयॉन आती है और जीवॉन और मिस यांग से कहती है, मेरे साथ चलो। इसके बाद वो जाकर देखते हैं कि वही कस्टमर जिसने फूड खाकर एलर्जिक रिएक्शन हुआ था ऑफिस में है। कस्टमर और उसकी वाइफ पूछते रहते हैं, जीवॉन कहाँ है? जब जीवॉन उनके सामने आती है तो उस पर्सन की वाइफ उसे स्लैप मारती है और कहती है, तुम क्या सोचती हो, हम फ्री का फूड खाने आए थे और ये एलर्जी एक जोक है? मेरा हस्बैंड लगभग मर ही गया था। वो जीवॉन को एक लेटर दिखाती है और कहती है, ये लेटर तुमने लिखा है जिसमें कहा गया है कि फूड किट वाला इंसिडेंट हमारी गलती नहीं थी, बल्कि एक कपल फ्री का फूड खाने आया था, बोर्ड पे साइन नहीं देखा और बाद में हमें ब्लेम कर दिया। जीवॉन लेटर पढ़ती है और कहती है, ये हैंडराइटिंग मेरी है, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा और मैं जानती हूँ कि यह किसने किया। तभी सुमिन जल्दी से अपना सामान लेकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जीवॉन उसे पकड़ लेती है और उसे लेडी के पैरों में फेंक देती है। कहती है, जिसकी गलती है वही अपोलोजाइज करेगा। वो सुमिन का फोन भी निकालती है और सबको दिखाती है। कहती है, उसने ये लेटर पोस्ट किया है। लेडी कहती है, ये वही लड़की है जो उस दिन मिनवॉन के साथ थी और जिसने अपोलोजाइज भी किया था। इसके बाद सुमिन सबसे अपोलोजाइज करती है। कहती है, उस दिन मेरे साथ कुछ हो गया था, इसलिए मैंने ये लेटर पोस्ट कर दिया। इसके बाद सबको रियलाइज होता है कि सुमिन कितनी बुरी और टेरिबल है। अगले सीन में मिनवॉन को नशे में दिखाया जाता है, अपनी हालत पर हंस रहा होता है। जीवून मेरे हाथों से निकल गई और सुमिन प्रेग्नेंट है और मेरे सिर पर इतने सारे लोन्स हैं। फिर वो बेहोश हो जाता है। तभी दो आदमी आते हैं और उसे उठाकर मनी की डिमांड करते हैं। मिनवॉन कहता है, मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पेरेंट्स के पास मनी है, मैं उनसे लेकर तुम्हें दे दूंगा। असल में वो आदमी यूजी के फ्रेंड्स होते हैं।
मिन वॉन अपने पेरेंट्स के पास जाता है और अपनी मॉम से कहता है, मुझे घर के लिए मनी चाहिए। उसकी मॉम कहती है, जब तक तुम शादी नहीं कर लेते तुम्हें कोई मनी नहीं मिलेगा। अगले सीन में सूमिन चुपचाप बैठी होती है। तभी मिन वॉन उसके पास आता है। सूमिन उससे कहती है, तुम यहाँ किस लिए हो? तुमने कहा था मेरे पास मेरे लुक्स के अलावा कुछ नहीं है। मिन वॉन अपोलोजाइज करता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर वो उसे प्रपोज करता है। दूसरी तरफ मिस्टर ली ग्रैंडपा को सच बताता है, जीवॉन की गलती नहीं थी। ऑफिस में सारा केओस मिन वॉन और सूमिन की वजह से हुआ था। इनफैक्ट फूड किट का आइडिया भी जीवॉन का था। ग्रैंडपा जीवॉन को मिलने के लिए बुलाते हैं और जीवॉन को ग्रैंडपा बहुत पसंद आते हैं। तभी यूजी आता है और जीवॉन को उनके साथ देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर जीवॉन और यूजी बाहर बात करते हैं। जीवॉन कहती है, ग्रैंडपा के साथ मेरी मीटिंग बहुत अच्छी रही। यूजी उससे पूछता है, तो मिन वॉन और सूमिन अब शादी कर रहे हैं? इसके बाद यूजी उसे शूटिंग सिखाने लगता है। ऐसा करते हुए वो उसके बहुत करीब आ जाता है और कहता है, इस लाइफ में भी मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं सीखा है। मैं जीवॉन को कुछ नहीं बता सकता। वो सोचता है, मेरी फीलिंग्स इस बुलेट की तरह हैं जो बाहर आ गई हैं। मैं इसे और नहीं छिपा सकता। जीवॉन उसके करीब आने से बहुत खुश दिखती है। अगले सीन में जीवॉन उन्हों के साथ बाहर जाती है। यूजी ये देखकर बहुत जेलस फील करता है और आइसक्रीम का पूरा टब खाने बैठ जाता है। हुईऑन कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। यूजी गुस्से में टब को आधा तोड़ता है और उसे पकड़ा देता है। दूसरी तरफ जीवॉन उन्हों के साथ बहुत खुश दिखती है, लेकिन अंत में वो कहती है, यूनहो, मैं तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड मानती हूँ। यूजी ये सुन लेता है। फिर जीवॉन उसे देखती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यूजी एक एक्सक्यूज बनाता है और कहता है, मैं बस यहाँ थोड़ी फ्रेश एयर के लिए आया था। जीवॉन कहती है, मुझे आपसे बात करनी है। यूजी उसे अपने घर ले जाता है। वहां उसने जीवॉन के लिए बहुत अच्छी क्रिसमस प्रेपरेशंस की होती हैं। यूजी उससे पूछता है, तुमने उन्हों को मना क्यों किया? जीवॉन कहती है, क्योंकि मुझे हर जगह तुम ही दिखे और आज मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर पूरी तरह से ऑनेस्ट होना चाहती हूँ। और वो उससे अपने प्यार का कन्फेस करती है। फिर वो उसे किस करती है और जाने लगती है। तभी यूजी उसे रोकता है और उसे वापस किस करता है, लेकिन फिर उसे अपने एक्सीडेंट का याद आता है और वो जीवॉन को दूर धकेल देता है। कहता है, मैं तुम्हारे लिए सही पर्सन नहीं हूँ, तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगी, और उसे जाने के लिए दरवाजा खोल देता है। जीवॉन को रिएक्ट करना नहीं आता, इसलिए वो चुपचाप चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में मिस यांग जीवॉन को बताती है, यूजी सिक है। जीवॉन घर जाती है और उसके लिए पॉरिज बनाने लगती है। याद करती है कि कैसे वो मिन वॉन के लिए ऐसे एफर्ट्स करती थी जिसने कभी उसकी अप्रिशिएट नहीं की। फिर वो पॉरिज लेकर यूजी के घर जाती है और बेल बजाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो सोचती है कि शायद यूजी घर पर नहीं है और जाने लगती है। तभी उसे कैट की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो पासवर्ड का यूज करके दरवाजा खोलती है, क्योंकि यूजी ने उसे पासवर्ड बताया था। वो यूजी को फ्लोर पर पड़ा हुआ देखती है और उसे उठाने के लिए दौड़ती है। यूजी कहता है, डॉक्टर आया था और मैंने मेडिसिन ले लिया। फिर वो जीवॉन से कहता है, मेरी लाइफ एक बोट की तरह हो गई है और मैं इसे स्टेबलाइज नहीं कर सकता। जीवॉन को याद आता है कि उसने ये बात एक लड़के से कही थी जब वो नशे में थी, और रियलाइज करती है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि यूजी था। तभी यूजी अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस करता है। कहता है, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए स्टेबल बनना चाहता था। जीवॉन बहुत इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि वो यूजी को पहचान नहीं पाई। जीवॉन उस रात यूजी के घर ही रहती है क्योंकि उसे फीवर होता है और वो उसकी केयर करती है। सुबह जब यूजी उठता है तो वो जीवॉन को अपने सामने सोता हुआ देखता है। तभी जीवॉन भी उठ जाती है और यूजी का फीवर चेक करती है। पाती है कि उसे बिल्कुल भी फीवर नहीं है। जीवॉन ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। तभी यूजी उससे पूछता है, क्या कल रात उन दोनों के बीच कुछ हुआ? जीवॉन कहती है, हाँ बहुत कुछ हुआ, और अब एक अच्छे पर्सन की तरह तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यूजी मान जाता है और जीवॉन को यह बहुत क्यूट लगता है। वो हंसती है और कहती है, मैं मजाक कर रही थी, और चली जाती है। यूजी उसका पीछा करता है। वो उसे हक करती है और कहती है, भले ही तुम गलत पर्सन हो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुमने मुझे लोगों पर ट्रस्ट करना सिखाया और दिखाया कि हर कोई बुरा नहीं होता, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। यूजी उसे वापस हक करता है। फिर वो एक साथ ऑफिस जाते हैं और वो एक रिलेशनशिप में होते हैं। सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। उनके चेहरों पर एक स्पेशल स्माइल होती है। अगले सीन में यूजी जीवॉन को मैसेज करता है और कहता है, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? जीवॉन कहती है, तुम नहीं, अब से इसे हम कहो। यूजी ये सुनकर बहुत खुश होता है। अगले सीन में मिन वॉन सूमिन को अपनी मॉम से मिलवाने लाता है, जहां वो उनसे झूठ बोलता है सूमिन ने एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। सूमिन ली उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बहुत झूठ बोलती है। कहती है, मेरी मॉम मिन वॉन को बहुत पसंद करती है और वो बहुत अच्छा लड़का है। इस पर उसकी मॉम कहती है, तुम एक अच्छी लड़की हो
क्योंकि तुमने मेरे सन को चुना, और शादी के लिए मान जाती है। बाहर सुमिन मिनवॉन से पूछती है, तुमने झूठ क्यों बोला कि मैंने एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है? मिनवॉन कहता है, तुमने भी बहुत झूठ बोला। वो दोनों चुप रहते हैं। फिर मिनवॉन उसे छोड़कर घर चला जाता है। अगले सीन में हम यूजी और जीवॉन को डेट पे जाते हुए देखते हैं, जहां उनकी बातचीत से पता चलता है कि मिनवॉन और सुमिन की वेडिंग उसी हॉल में होने वाली है जहां जीवॉन और मिनवॉन की वेडिंग हुई थी, जिससे वो बहुत खुश होती है। डिनर के बाद यूजी और जीवॉन बीच पर एक साथ वॉक कर रहे होते हैं। यूजी उससे पूछता है, तो मुझे कब तक मिस्टर यू बुलाओगी? जीवॉन कहती है, तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? और उससे पूछती है, तुम्हारी प्रीवियस गर्लफ्रेंड तुम्हें क्या बुलाती थी? यूजी कहता है, तुम मेरी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की हो। उसके बाद जीवॉन उसे हक करती है। दूसरी तरफ मिस यांग अपने प्रमोशन को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी देती है, जहां ऑफिस के सभी स्टाफ अटेंड होते हैं। इस बीच मिनवॉन और सुमिन उसकी मॉम के साथ रेंटेड अपार्टमेंट्स देख रहे होते हैं। मिनवॉन अपनी मॉम से पूछता है, आपने कहा था कि आप मुझे एक घर खरीद कर देंगी, तो हम रेंटेड अपार्टमेंट्स क्यों देख रहे हैं? उसकी मॉम कहती है, हाँ मैं तुम्हें घर खरीद कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, तुम्हारी शादी के 2 साल बाद। यह सुनकर मिनवॉन को बहुत गुस्सा आता है, और दूसरी तरफ सुमिन की विल के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा होता है। मिनवॉन की मॉम सब कुछ डिसाइड कर रही होती है। अगले दिन सुमिन एक नया इनविटेशन बनवाती है और जीवॉन को भेजती है। उसे देखकर जीवॉन बहुत खुश हो जाती है और उसे यूजी को भेजती है। ये न्यूज पूरे ऑफिस में फैल जाती है और सब मिनवॉन की बुराई कर रहे होते हैं, उसे एक टेरिबल पर्सन कह रहे होते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा ने मिस्टर ली को ऑफिस में यूजी का ख्याल रखने के लिए भेजा था। फिर हम यूजी और जीवॉन को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। जीवॉन उससे कहती है, मिनवॉन और सुमिन के वेडिंग इनविटेशंस तुमने ही सर्कुलेट किए थे? वो दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ मिनवॉन सुमिन पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुमने इनविटेशन जीवॉन को क्यों भेजा? मैं इसे सीक्रेट रखना चाहता था। दूसरी तरफ जीवॉन और यूजी एक साथ बैठे होते हैं, बहुत खुश, क्योंकि आज सुमिन और मिनवॉन की वेडिंग होती है। जीवॉन वेडिंग में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी यूजी आता है और उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जो उसने बहुत समय पहले उसके लिए खरीदा था। यूजी कहता है, तुम बेस्ट डिजर्व करती हो। इस पर जीवॉन कहती है, सुमिन के पास भी ऐसा ही नेकलेस था, लेकिन यूजी ने उसे ओरिजिनल वाला गिफ्ट किया था। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस बीच सुमिन खुद को अपनी वेडिंग ड्रेस में देख रही होती है, बहुत खुश फील करती है, ये सोचकर कि वो जीवॉन से जीत गई है और वो बहुत प्रिटी लग रही है। तभी मिनवॉन की मॉम आती है, सुमिन से भी एक्सपेंसिव ड्रेस पहने हुए, और सुमिन की मॉम से मिलती है। उनके जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो लेडी सुमिन की मॉम नहीं, बल्कि एक पेड एक्ट्रेस है। दूसरी तरफ जीवॉन और यूजी अपनी एंट्रेंस करते हैं। उन्हें एक साथ देखकर मिनवॉन शॉक्ड हो जाता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है, क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है? ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें डंप किया है, ना कि तुमने उसे। तभी जीवॉन उसे एक एनवेलप पकड़ाती है, लेकिन मिनवॉन अपनी नजरें जीवॉन से नहीं हटा पाता, क्योंकि वो बहुत प्रिटी लग रही होती है। फिर वो यूजी के साथ अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद मिनवॉन एनवेलप खोलता है। जीवॉन ने उस पर केस किया था क्योंकि मिनवॉन ने उससे लोन लिया था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। अगले सीन में जीवॉन सुमिन के पास जाती है और याद करती है कि कैसे आज वो उस स्ट्रेस में होती, मिनवॉन से शादी कर रही होती। लेकिन वो सुमिन के पास जाती है और कहती है, तुम बहुत लवली लग रही हो। इस पर सुमिन अपने मदर इन लॉ की तारीफ करने लगती है। ये ड्रेस उनकी चॉइस है और वह मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ये सुनकर जीवॉन हंसती है और कहती है, ये बहुत अच्छा है। तभी सुमिन उसे एक पिक्चर लेने के लिए कहती है। जीवॉन कहती है, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उस बैग को जो मिनवॉन ने उसे दिया था सुमिन के पैरों में फेंक देती है और कहती है, मिनवॉन ने मुझे ये बैग खरीदा था, तुम इसे यूज कर सकती हो या बेच सकती हो। वैसे भी तुमने मेरे फेंके हुए ट्रैश का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। यह सुनकर सुमिन को विश्वास नहीं होता कि ये जीवॉन है और वो ऐसा कुछ कर सकती है। फिर सुमिन वेडिंग हॉल में एंटर करने से पहले खुद से कहती है, मिनवॉन ट्रैश नहीं है, मैंने उसे जीवॉन से लिया है। आज मैं जीत गई हूँ। वो एक स्माइल के साथ वेडिंग हॉल में एंटर करती है। जीवॉन अपने टाइम को याद करती है, मैं भी ऐसे ही हॉल में एंटर हुई थी। आखिर में सुमिन और मिनवॉन की वेडिंग हो जाती है, जिससे यूजी वॉन बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में मिस यांग को ऑफिस स्टोर में बैठे हुए दिखाया जाता है। वेडिंग अटेंड नहीं कर रही होती और रो रही होती है। मिस्टर ली उससे पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, मुझे स्टमक कैंसर है। इससे रिवील होता है कि जीवॉन की फेट मिस यांग को मिल गई, क्योंकि वो जीवॉन जैसी ही थी और उसका हस्बैंड भी उसे चीट कर रहा था। अब जो कुछ भी जीवॉन के साथ हुआ था वो सब मिस यांग के साथ होगा। इस बीच जीवॉन ये सोचकर कि उसने सुमिन और मिनवॉन की शादी करवा कर सब कुछ ठीक कर दिया है, कहती है,
शायद मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। तभी जब जीवॉन और यूजी लौटते हैं तो वो योरा नाम की एक लड़की से मिलते हैं। वो जीवॉन से कहती है, मैं यूजी की एक्स फियांसे हूँ, शायद यूजी ने मेरी वजह से एंगेजमेंट तोड़ी। जीवॉन ये सुनकर बहुत सरप्राइज हो जाती है। यूजी कहता है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन जीवॉन मिसअंडरस्टैंड करती है और चली जाती है। फिर उसे हुईयॉन का कॉल आता है जो उसे मिस यांग के कैंसर के बारे में इन्फॉर्म करती है। ये सुनकर जीवॉन और भी दुखी हो जाती है क्योंकि अब वो समझ जाती है मेरी फेट मिस यांग को मिली, सुमिन को नहीं। वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये वो नहीं चाहती थी। अगले सीन में जीवॉन एक कार खरीदती है और मिस यांग को घर ले जाती है। कहती है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स अंदर रखने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कर सकती हो। वो उसे हग करती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ सुमिन और मिनवॉन अपने हनीमून पर होते हैं, लेकिन मिनवॉन सुमिन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहा होता है। सुमिन कंप्लेन करती है, तुम मेरी केयर क्यों नहीं करते? मिनवॉन कहता है, तुम्हें इतनी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। अगले सीन में जब जीवॉन ऑफिस जाती है तो हुईयॉन उसे बताती है, जिस पर्सन को मैंने फूड किट प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था उसने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है। इसके पीछे मिस्टर किम का हाथ है। यूजी आता है और जीवॉन से कहता है, मेरी बात सुनने के लिए यहाँ हूँ। जीवॉन जाती है और वो उसे ऐसे बुलाने के लिए अपोलोजाइज करता है। मैं कल रात की इंसिडेंट एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जीवॉन कहती है, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूजी कहता है, तुम खुद सोचो, क्या तुमने पहले कभी मेरी मैरिज के बारे में सुना है? मुझे यूरा बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरा माइंड तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। जीवॉन को ये सब एक्सक्यूजेस लगते हैं और वो यूजी पर ट्रस्ट नहीं करती और जाने लगती है। तभी यूजी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, ये कार्ड लो, मैंने डॉक्टर से मिस यांग की सर्जरी अरेंज करवा दी है। वो कार्ड लेती है और रोते हुए चली जाती है। जब यूजी घर लौटता है तो उसे दरवाजे के बाहर वो नेकलेस मिलता है जो उसने जीवॉन को गिफ्ट किया था। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि जीवॉन ने उसे लौटा दिया था। इसका मतलब है कि जीवॉन अब उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती। दूसरी तरफ जीवॉन सोच रही होती है, मैंने सुमिन और मिनवॉन की शादी करवा दी, लेकिन मैं अपनी फेट उन्हें ट्रांसफर नहीं कर पाई। सुमिन मुझसे बहुत अलग है। मैंने मिनवॉन और उसकी मदर की बातें सहन की, लेकिन सुमिन वहां कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ मिनवॉन और सुमिन को घर पर मनी खर्च करते हुए दिखाया जाता है और फिर उसकी मॉम से झूठ बोलते हुए, हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारा मनी चला गया और हमें घर नहीं मिला। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो मिनवॉन को मारने लगती है। वो सुमिन से कहती है, तुम्हारी भी गलती है। सुमिन उठती है और जवाब देती है, आपने मनी मिनवॉन को दिया था, मुझे नहीं। मिनवॉन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मेरे पास मेरा मनी था, लेकिन मिनवॉन ने मुझसे लेने से मना कर दिया। इससे पहले कि सुमिन मिनवॉन के लोन के बारे में कुछ कह पाती, वो उसे घूरता है, जिससे वो चुप हो जाती है। उसकी मदर तब सुमिन से कहती है, तुम बहुत रूड हो। सुमिन जवाब देती है, आपको मिनवॉन को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अंत में उसे ही ये घर मैनेज करना है और वो मेरे चाइल्ड का फादर भी बनने वाला है। ये सुनकर वो चुप हो जाती है। अब वो दोनों मिनवॉन के पेरेंट्स के साथ रहने वाले थे। तभी मिनवॉन रूम में आता है और सुमिन से कहता है, चिंता मत करो, मॉम हमें जल्दी हमारा घर दिला देंगे जैसे ही हमारा बेबी पैदा होगा। सुमिन जवाब देती है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। ये सुनकर मिनवॉन इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, तुमने मुझसे झूठ बोला। सुमिन उसे उसके झूठ याद दिलाने लगती है। दोनों एक दूसरे को झूठा साबित करने लगते हैं। दूसरी तरफ जीवॉन ऑफिस में देर तक काम कर रही होती है। तभी हुईयॉन उसके लिए कुछ स्नैक्स लाती है और उसे बताती है, यूजी ने ये स्नैक्स भेजे हैं। ऑल्सो यूजी ने मेरे सजेशन पर यूरा से एंगेजमेंट की थी, क्योंकि वो डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं था। वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाना चाहता था, लेकिन एंगेजमेंट के बाद भी उसके मन में यूरा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए उसने इसे तोड़ दिया। जीवॉन ये सब नहीं सुनना चाहती और जाने लगती है। हुईयॉन उसे रोकती है और कहती है, यूजी मेरा रियल ब्रदर नहीं है। हमारे डैड की 2 मैरिजेस हुई थी और मैं उनकी सेकंड वाइफ की डॉटर हूँ। यूजी बहुत टूट गया था जब उसकी मॉम और डैड अलग हुए थे, इसीलिए वो कभी किसी को चीट नहीं कर सकता। जीवॉन भी सोचती है कि कैसे यूजी ने उसे बचाने के लिए एक अच्छे कैंसर डॉक्टर पर रिसर्च की थी। दूसरी तरफ यूजी यूरा से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो जवाब देती है, मैं पहले तुम्हें पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब तुम बहुत हैंडसम हो गए हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं होने दे सकती, क्योंकि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। अगले सीन में यूरा सुमिन और मिनवॉन की वेडिंग पिक्चर्स देख रही होती है और सोचती है, श्योरली सुमिन और मिनवॉन को नहीं पता कि यूजी कौन है, इसीलिए वो इतने रिलैक्स्ड है। दूसरी तरफ जब सुमिन उठती है तो उसका घर पूरी तरह से मैस होता है और ये देखकर वो बहुत अपसेट हो जाती है। तभी मिनवॉन की मॉम उससे कहती है, पूरा घर ठीक से क्लीन करो। सुमिन मना करने के बावजूद क्लीनिंग करने लगती है।
फिर यूरा, यूजी और जीवॉन की फोटो और कंपनी के पेपर्स उसके घर भेजती है, जिसमें लिखा होता है कि यूजी अब इस कंपनी का ओनर है। यह सब देखकर सुमिन बहुत शॉक्ड हो जाती है और गुस्से में सब कुछ तोड़ देती है। वो सोचती है जीवॉन ने मुझे अपना ट्रैश दे दिया है और खुद एक रिच गाय को डेट कर रही है। इसके बाद वो रोने लगती है। शाम को जब मिन वान घर आता है और घर की हालत देखता है तो वो कहता है घर ऐसा कैसे हो गया। उसकी मॉम कहती है अपनी वाइफ से पूछो। जब मिन मान सुमिन से पूछता है तो वो उसे पेपर्स दिखाती है और कहती है हम चीट हुए हैं। हालांकि गुस्सा होने के बजाय मिन वान यूजी से जेलस फील करता है। सुमिन सोचती है कितना वर्थलेस आदमी है, वो खुद ट्रैश है और उसके पास ब्रेन भी नहीं है। फिर यूरा मिन वान को मिलने के लिए बुलाती है और उसका सपोर्ट मांगती है। मिन वान मना कर देता है, मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरी तरफ सुमिन को जीवॉन के खिलाफ अपना रिवेंज प्लान करते हुए और किसी को मैसेज करते हुए देखा जाता है। अगले सीन में जीवॉन की मॉम उसे कॉल करती है और मिलने के लिए कहती है। जब जीवॉन उससे मिलने जाती है तो वो कहती है तुम बहुत प्रिटी हो, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने तुम्हारे डैड से शादी की लेकिन मैं उनसे कभी प्यार नहीं कर पाई, इसलिए मैं उस आदमी के पास चली गई जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। फिर वो कहती है मैं हमेशा तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन तुम्हारे डैड ने मुझे कभी तुमसे मिलने नहीं दिया, इसीलिए मैं आज तक तुमसे नहीं मिली हूँ। जीवॉन कहती है मेरे डैड ने मुझे बहुत अच्छे से पाला लेकिन मेरी लाइफ में हमेशा एक मदर की कमी रही। इसके बाद वो अगले दिन अपनी मॉम से मिलने का प्लान बनाती है। अगले दिन वो अपनी मॉम को अपनी कार में ले जाती है, उसके साथ पिक्चर्स लेती है और उसके साथ बहुत सारी शॉपिंग करती है। इसके बाद जीवॉन की मॉम कैजुअली कहती है ये बहुत अच्छा है कि तुम एक रिच गाय को डेट कर रही हो। यह सुनकर जीवॉन सोचती है कि उसके मुंह से अभी क्या निकल गया। जीवॉन कहती है मुझे यह सब पहले से पता था। फिर हमें पता चलता है कि सुमिन ने जीवॉन की मदर को वो कॉल किया था। बाद में जीवॉन की मदर कहती है अगर तुम्हें सच पता था तो तुमने मुझे ये सब क्यों दिया। जीवॉन जवाब देती है क्योंकि मैं हमेशा अपनी मॉम के साथ डेट पर जाना चाहती थी। फिर उसकी मदर कहती है मुझे 100 मिलियन दो और मैं तुम्हारी लाइफ में फिर कभी नहीं आऊंगी। जीवॉन जवाब देती है मैंने उस रिच गाय से ब्रेकअप कर लिया है, तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए कभी नहीं थी, अब मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं है, चली जाओ। इससे यूरा का प्लान फ्लॉप हो जाता है और वो कुछ नया सोचती है। जीवॉन अपने फादर की ग्रेव पर जाती है और बहुत रोती है। वो कहती है मैंने अपनी लाइफ का सेकंड चांस अच्छे से यूज नहीं किया और किसी बहुत प्यारे इंसान को हर्ट किया। वो यूजी के बारे में बात कर रही होती है। इसके बाद जीवॉन अपनी कार चलाना शुरू कर देती है। तभी फोन पर कोई कहता है 3 मिनट्स में ट्रक भेजो। जीवॉन एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, लाइट के ग्रीन होने का इंतजार करती है। तभी सामने से यूजी की कार आती है और ट्रक उसे जोर से हिट करता है। यूजी का सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है। जीवॉन उसे हॉस्पिटल ले जाती है, बहुत रोती है। फिर वो यूजी का वॉइस नोट सुनती है। वॉइस नोट में यूजी कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। 2023 में मैं भी एक कार एक्सीडेंट में मर गया था और पास्ट में आ गया। मैं तुम्हें यह बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। फिर 7 दिन पहले का एक सीन दिखाया जाता है। यूरा मिन वान को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है यूजी ने अपनी 100 मिलियन की प्रॉपर्टी जीवन को ट्रांसफर कर दी है, अगर तुम मुझे सपोर्ट करते हो तो तुम्हें बेनिफिट होगा। मिन मान सरप्राइज होकर कहता है क्या तुम मुझे ट्रैप करोगे। इसके बाद यूरा सुमिन और उसके पेरेंट्स के पास पहुंचती है। ये रिवील होता है कि जिस आदमी के साथ जीवन की मदर भागी थी वो असल में सुमिन का फादर था। वो तीनों जीवन को मारने का प्लान बनाते हैं ताकि यूजी फिर से यूरा के साथ हो सके। दूसरी तरफ मिन मान जीवन को हैरास करने की कोशिश करता है और कहता है तुमने मुझे चीट किया, तुम्हें पता था कि यूजी इस कंपनी का ओनर बनने वाला है, इसलिए तुमने मुझे डंप कर दिया। वो जीवन को कसकर पकड़ता है। जीवन उसे उसके लेग्स के बीच जोर से किक करती है जिससे वो गिर जाता है और कहती है मुझे वीक समझने की मिस्टेक मत करना। इसके बाद वो चली जाती है। मिन मान यूजी और जीवन को एक साथ देखता है और कहता है ओह तो ये सब प्लान था, तुम दोनों ने मेरी शादी सुमिन से करवा दी। उसे बहुत गुस्सा आता है। सुमिन और जीवन की मदर एक होटल रूम में होती हैं। सुमिन के फादर का इंतजार कर रही होती है। जीवन की मदर कहती है मुझे नहीं पता कि वो अभी मरी है या नहीं। सुमिन कहती है तुम कैसी मदर हो, अपनी डॉटर की डेथ का इंतजार कर रही हो। तभी उनके फादर अंदर आते हैं और कहते हैं जीवन बच गई। दूसरी तरफ मिनमन और यूरा को भी इस बारे में पता चल जाता है। यूरा का बॉडीगार्ड आता है और कहता है सुमिन का फादर भाग गया है। यूरा मिनमन से कहती है सुमिन के पास जाओ और नॉर्मल एक्ट करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर मिनमन होटल रूम में जाता है। सुमिन बहुत गुस्से में होती है और कहती है मेरे फादर ने मुझे फिर से डंप कर दिया। मिनमन उसे कंसोल करता है और कहता है यूरा अभी भी हमारी साइड है, हमें नॉर्मल एक्ट करना होगा। इस बीच हॉस्पिटल में यूजी की सर्जरी हो रही होती है। तभी हुयन, ग्रैंडपा और मिस्टर ली आते हैं।
जीवन मिस्टर ली को बात करते हुए सुन लेती है और जान जाती है कि ट्रक सुमिन का फादर चला रहा था। वो मिस्टर ली के पास जाती है और पूछती है, क्या यह सच है कि ट्रक मेरे लिए था? मिस्टर ली जवाब देता है, हाँ, एक्सीडेंट तुम्हारे लिए था, लेकिन यूजी जानबूझकर रास्ते में आ गया। सुमिन और उसके फादर ने यह सब किया। इसके बाद जीवन सुमिन से मिलने का डिसाइड करती है और उसे मैसेज करती है। सुमिन तुरंत उससे मिलने आती है। जीवन उससे सीधे पूछती है, तुम किसी की लाइफ कैसे ले सकती हो? सुमिन पहले इनोसेंट बनने का नाटक करती है, लेकिन फिर कहती है, हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी मदर और मेरे फादर एक साथ भाग गए थे तो मैं तुमसे फ्रेंड्स बनना चाहती थी। हम दोनों एक जैसे थे। लेकिन जब मैंने तुम्हारे फादर को देखा और देखा कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा फादर था लेकिन मेरे पास ना तो मदर थी ना फादर। जीवन कहती है, मुझे सब कुछ पहले से पता था। इस पर सुमिन कहती है, ज्यादा अच्छी बनने का नाटक मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ में हमेशा अच्छे लोग कैसे मिल जाते हैं। जीवन जवाब देती है, तुम्हारे साथ अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ है, रुको, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। जीवन इतने दिनों से ऑफिस नहीं जा रही होती है क्योंकि यूजी सर्जरी के बाद से होश में नहीं आया था और कोमा में था। जीवन वहां यूजी का हाथ पकड़कर बैठी होती है और कहती है, प्लीज उठ जाओ, मैं पहले वाली जीवन नहीं हूँ, अब मैं बहुत स्ट्रॉन्गर हो गई हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। फिर वो यूजी का वॉइस नोट प्ले करती है और इमोशनल होकर रोने लगती है। रोते हुए वो यूजी से अपने प्यार का कन्फेस करती है। तभी यूजी को होश आ जाता है। वो जीवन को स्माइल करता है और कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता। अगले दिन यूजी डिस्चार्ज हो जाता है। घर पर वो जीवन को हक करता और कहता है, थोड़ी देर ऐसा ही रहो, मैं तुम्हें फिर से खोने से बहुत डर गया था। यूरा से छुटकारा पाना आसान काम नहीं था। पहले एंगेजमेंट तोड़ने में 3 साल लग गए थे। जीवन कहती है, हम मिलकर कुछ करेंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर जीवन यूजी का बहुत ख्याल रखती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। इस दौरान मिस्टर ली यूजी से मिलने आता है और कहता है, अगर तुम्हें इस एक्सीडेंट के बारे में पता था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। यूजी मिस्टर ली को हक करता और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतना मिसअंडरस्टैंड किया। मिस्टर ली मजाक में कहता है, तुम ये बैंड कब तक पहने रहोगे? यूजी हंसता है और जवाब देता है, जीवन मुझे इसे उतारने नहीं दे रही। दूसरी तरफ यूरा का बॉडीगार्ड उसे बताता है, ये फाइल एक एक्सीडेंट केस के रूप में क्लोज हो गई है। अगले सीन में यूजी जीवन का टेंशन पाने के लिए दर्द में होने का नाटक करता है। जब जीवन जाने वाली होती है तो यूजी कहता है, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम आज यहाँ रुक सकती हो? जीवन मान जाती है और यूजी के रूम में फ्लोर पर एक बेड लगा लेती है। यूजी भी नीचे आ जाता है और उसे चीक्स पर किस करता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले सीन में जीवन, द पुलिस और मिस यांग उसके हस्बैंड को उनके घर पर रेड हैंडेड पकड़ने जाते हैं। दरवाजे का लॉक टूटा होता है। जीवन को याद आता है कि जब वो 2023 में हॉस्पिटल से घर आई थी तो लॉक भी टूटा हुआ था। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें रेड हील्स मिलती हैं। ये सब चीजें देखकर जीवन डर जाती है। वहां एक ग्लास टेबल भी होती है जिस पर जीवन की डेथ हुई थी। जीवन टेबल तोड़ देती है। थोड़ी देर बाद मिस यांग और उसके हस्बैंड की फाइट होती है। वो मिस यांग को उसी जगह फेंक देता है। जीवन समझ जाती है कि अगर उसने टेबल नहीं तोड़ी होती तो मिस यांग की भी वैसे ही डेथ हो जाती। घर जाकर जीवन यूजी को सब कुछ बताती है और कहती है, मेरी लक मिस यांग को मिल गई है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया था। मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए ताकि वो मिनवॉन को सेड्यूस कर सके। इस तरह वो सू मिन को भी चीट करेगा और उसकी लक मिस यांग की बजाय सू मिन को मिल जाएगी। इसके बाद जीवन रेड हील्स पहनकर ऑफिस जाती है और मिनवॉन के बगल में बैठती है। वो कहती है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? यूजी के ग्रैंडपा ने मुझे यूजी से ब्रेकअप करने के लिए 10 मिलियन दिए, जो मैंने हैंडल करने के लिए एक मैनेजर को दे दिए हैं। वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो अभी भी मिनवॉन के पास वापस जा सकती है। अगले सीन में मिनवॉन जीवन की बातों से इन्फ्लुएंस होकर सुमिन को डिवोर्स देने की बात करता है। सुमिन समझ जाती है कि अब वो इस एक्सीडेंट केस में फंस जाएगी। वो यूरा के पास जाती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है। वो यूरा को अपने फोन पर प्रूफ्स दिखाती है। ये देखकर यूरा भी चुप हो जाती है। यूजी यूरा के बॉडीगार्ड को खरीद लेता है। फिर यूजी जीवन को कॉल करता है और कहता है, अब तुम्हें मिनवॉन के साथ एक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने वो कैंडी बॉक्स और रेड सैंडल्स यूरा को भेज दिए हैं। इसका मतलब है कि मिनवॉन यूरा की वजह से सू मिन को चीट करेगा। इसके बाद जीवन मिनवॉन से कहती है, मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी, लेकिन तुम बहुत डिस्कस्टिंग आदमी हो। यह सुनकर मिनवॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो जीवन से रिवेंज लेने की सोचता है। मिनवॉन जीवन का गला घोटकर उसे मारने की कोशिश करता है। जीवन सोचती है, शायद मेरी फेट में मिनवॉन के हाथों मरना ही लिखा है, और इस सोच पर स्माइल करती है। तभी यूजी आता है और जीवन को बचा लेता है। मिनवॉन और यूजी के बीच फाइट होती है।
दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद मिस्टर ली आता है और यूजी को जेल से बाहर निकालता है, जबकि मिन वॉन जेल में ही रहता है। मिन वैन जेल से योरा को कॉल करता है और कहता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। योरा का बॉडीगार्ड आता है और उसे बेल दिलवाता है और कहता है, अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए मैम को बटर मत करो, उनके पास और भी काम है। ये सुनकर मिन वॉन गुस्से में बॉडीगार्ड को मारता है। यूजी जीवॉन का ख्याल रख रहा होता है, जो बहुत डरी हुई होती है और रो रही होती है। यूजी उसे कंसोल करता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ सुमिन सोच रही होती है कि जीवॉन मिन वॉन को सेड्यूस कर रही है। तभी यूजी सुमिन को मैसेज करता है, जीवॉन और मिन वॉन आज शाम को मिल रहे हैं। जीवॉन एक होटल रूम में जाने का नाटक करती है। जैसे ही सुमिन रूम में एंटर करती है, मिन वॉन कहता है, अगर सुमिन मर जाती है तो मुझे इंश्योरेंस का मनी भी मिल जाएगा। ये सुनकर सुमिन अंदर जाती है, लेकिन जीवॉन की जगह वहां यूरा होती है। सुमिन ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और उनके पिक्चर्स लेने लगती है। इससे पहले कि सुमिन उन्हें एक्सपोज कर पाती, वो उसे अनकॉन्शियस कर देते हैं। जब सुमिन को होश आता है तो वो खुद को एक गेस्ट हाउस में पाती है। वहां मिन वॉन उसे बताता है, मैंने तुम्हारे अकाउंट से सारे मनी पहले ही निकाल लिए हैं, और जब तुम अनकॉन्शियस थी तो यूरा ने एविडेंस भी डिलीट कर दिया। मिन वॉन सुमिन को बांध कर चला जाता है, लेकिन सुमिन अपने हाथ खोल लेती है और मिन वॉन को नाइफ से स्टैब करने की कोशिश करती है। उनके बीच हाथापाई होती है और मिन वॉन टेबल पर जीवॉन की तरह गिरता है और मर जाता है। सुमिन वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ यूरा का सच सबके सामने आ जाता है। पुलिस यूरा और सुमिन के पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में मिस यंग की सर्जरी अच्छी तरह से हो जाती है। वो रिकवर हो जाती है और डिवोर्स ले लेती है। सुमिन जीवॉन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जीवॉन अपनी जूडो स्किल्स का इस्तेमाल करके उसे गिरा देती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। यूरा का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो पुलिस स्टेशन से निकलती है और एक एक्सीडेंट में मर जाती है। इससे पता चलता है कि मिन वॉन को जीवॉन की फेट और यूरा को यूजी की फेट मिली। यूरा की डेथ के बाद यूजी की बॉडी से हार्ट साइन भी गायब हो जाता है। फाइनल सीन में जीवॉन यूजी को उस जगह ले जाती है जहां वो पहली बार मिले थे। वो यूजी को प्रपोज करती है। यूजी अपना हाथ खींचता है और चला जाता है। जीवॉन कहती है, तुम कहां जा रहे हो, मुझे जवाब दो। तभी यूजी फूलों का बुके और एक रिंग लेकर आता है और जीवॉन को प्रपोज करता है। ये देखकर जीवॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो शादी कर लेते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। 1 साल बाद उनके ट्विंस होते हैं। 2023 तक उनके 3 चिल्ड्रन होते हैं। अपनी एनिवर्सरी पर वो एक साथ एक पेंटिंग देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ सुमिन जेल में पागलों जैसी हरकतें कर रही होती है। जीवॉन अपने हस्बैंड यूजी और चिल्ड्रन के साथ खुश होती है। वो मनी मन अपने डैड को थैंक यू कहती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे सेकंड चांस मिला था। इसी के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है।